सबसे पहले तो अ बिग कॉन्ग्रेट्स टू ऑल माय सीपीओ 2024 वाले चैंपियंस। और मेनी मेनी थैंक यू थैंक्स। मैम। थैंक थैंक यू यू मैम। मैम। मेनी मेनी थैंक्स टू थैंक यू ऑल मैम। माय चैंपियंस। आप लोगों ने मुझे मौका दिया है, सो दैट आई फील प्राउड। आई फील प्राउड एंड आज मैं बहुत पावरफुल फील कर रही हूँ कि सारे यूनिफॉर्म वाले चैंपियंस मेरे सामने बैठे हैं। ओके, तो अगेन अ बिग कॉन्ग्रेट्स। और थैंक यू आपको मैम। best wishes, आप वंस अपनी अगेन लाइफ का थैंक यू नया मैम। चैप्टर शुरू करने जा रहे हो। ऐसे ही लाइफ में ग्रो करते रहिए, ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मतलब मुझे हाँ, गर्ल से शुरुआत की जाए। आई थिंक कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नॉट नो एट मैम। ऑल मैम। गर्ल से नो मैम। शुरू करते हैं। नाउ नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक टू सिमरन। सिमरन, सबसे पहले तो मेनी यस मेनी मैम। कॉन्ग्रेट्स आपको ऑन योर ग्रेट अचीवमेंट। सिमरन, बताइए कहाँ से हो आप? थैंक यू मैम। मैम आई एम फ्रॉम देहरादून उत्तराखंड। ओके, तो आपको कौन सा पोस्ट मिला है? मैम CISF। सीआई का सब तो हैप्पी हो ना? यस मैम। ओके, तो चलो बताओ, रिजल्ट तो बहुत अच्छे दिन पे आया है। दीपावली के दिन आया। यस मैम। तो कैसा यस फील मैम, हुआ? डबल दिवाली हो गई। डबल दिवाली हो बहुत गई। अच्छा मैम। मैं मतलब यकीन ही नहीं कर पा रहा है कि फाइनली मतलब सिलेक्शन हो गया, नाम PDF में आ गया है। मतलब मिक्स फीलिंग है। एक अलग सा इमोशंस होता है फैमिली को खुश देख के, पेरेंट्स को खुश देख के। तो वैसे ही फील हो रहा है मैम। और वो वाली खुशी ना, वो इमोशन मतलब वो लाइफ का वन टाइम वाला होता है। वो जो उस समय आया यस रहता मैम। है ना। और आप मतलब रिजल्ट आपने खुद से देखा? यस मैम। अच्छा, खुद से देखा, फिर एक बार क्रॉस चेक करवाया होगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं देख यस रही। मैम। यस मैम। एक बार नहीं मैम, 2-3 बार चेक करवाया, क्योंकि मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि सच में मतलब नाम आया है PDF में। तो 2-3 मैंने अपने फ्रेंड से कंफर्म कराया है कि ये मेरा ही नाम है, चेक करो आगे कि मतलब मुझे CISF ही मिला है करके, क्योंकि मेरे को था कि CISF ही चाहिए मुझे। ओके, तो ऐसा क्यों कि फिर आपने बाद में मतलब जब पता सीआईएफ चला। के लिए ही ऑप्ट किया, मतलब आप चाहते थे मिले, ऐसा क्यों? यस मैम। मैम जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था मेरी ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो तब मैंने NCC भी इसीलिए ली थी कि ताकि मैं डिफेंस जी। में जा सकूं, लाइक CDS वगैरह। बट वहां पे तो कुछ हुआ नहीं, एग्जाम ही क्रैक नहीं कर पाए। तो फिर यहाँ पे ऐसा था कि मैं जाऊं तो CISF ही ज्वाइन करूं, CAPF, लाइक मतलब दिल्ली पुलिस का मुझे इतना क्रेज नहीं है, बट CAPF में ज्वाइन करूं, ऐसा। और आपको आपका जब सिलेक्शन का देखा तो सबसे पहले आपने किसको इन्फॉर्म किया? मम्मी को। मम्मी को। तो मम्मी का क्या था यस मैम। रिएक्शन? बहुत खुश हुए मैम, बहुत खुश हुए, यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। बहुत खुश, इमोशनल भी हो गए थे। पेरेंट्स, मम्मी पापा दोनों थे, पर पहले मम्मी को बताया फिर पापा को बताया। फिर पापा को बताया तो मतलब ऐसा होपफुल यस थे कि मैम। क्योंकि आप लोगों को ना सीपी एसएससी ने आप लोगों को बहुत वेट करवाया। मतलब आप लोग का यस पेशेंस मैम, आप लोगों ने बहुत हाइट ज्यादा। कर दिया था, बहुत लंबा वेट किया है। पर यस ठीक है, मैम। हाँ तो स्कोर तो ठीक था मैम, 330 के अराउंड था, तो होप तो थी कहीं पे कि हो जाएगा। बट बहुत टाइम से अगर नेगेटिव चीजें होती रहे तो एक वो होता है कि शायद कहीं पे रुक ना जाए, बस ऐसा था। तो मेरे को ये था कि पहले तो कोई सी भी फोर्स मिल जाए, बट फिर मतलब जो मुझे चाहिए थी वो मुझे मिली। मैंने अपने नाम के आगे देखा कि मुझे CISF ही मिली है, तो मुझे बहुत खुशी हुई फिर कि जो मुझे चाहिए था मुझे वही मिला। और भी कुछ आप अपनी तरफ से शेयर करना चाहोगे, कोई इंटरेस्टिंग चीज इन योर प्रिपरेशन जर्नी? नॉट इंटरेस्टेड, मतलब मेरा बस यही था रोज का कि सुबह उठो। लाइक सर्दियों में भी मैं 4:30 बजे का मेरा रहता था कि सुबह उठना है, 4:30 बजे उठ के नहा धो के पूजा करके 5 बजे मैं लाइब्रेरी चल जाती थी। कोई नहीं आता था लाइब्रेरी में, सिर्फ लाइब्रेरी वाले अंकल आते थे लाइब्रेरी खोलने के लिए। तो वो भी मुझे देखते थे, वो भी कहते थे कि बहुत मेहनत कर रहे हो बेटा, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। तो जब आप अपने अगल बगल ये सब चीजें सुनते हो ना अपने बड़ों से, तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर उनको भी जब मैंने बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने लाइब्रेरी छोड़ दी। मतलब दीपावली से पहले छोड़ दी थी, मुझे नहीं पता था कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। मैंने कहा अभी घर में फंक्शन है, भाई की शादी है ना, तो उसकी प्रिपरेशन में मैं लाइब्रेरी जा नहीं पा रही थी, तो मैंने लाइब्रेरी छोड़ दी। फिर अचानक से रिजल्ट आ गया, तो मैंने अंकल को बताया, तो बहुत खुश हुए वो भी कि मतलब उन्होंने मेरी मेहनत देखी है ना। तो वो कह रहे थे कि मैं तो कह रहा था बेटा हो जाएगा हो जाएगा। तो बहुत बच्चे अच्छा जो लगा। बच्चों का सिलेक्शन होता है तो ये तो स्टूडेंट्स ही जानते हैं कि कुछ ना कुछ हट के यस बच्चे मैम। किए होते हैं ना। और इंग्लिश कैसी थी आपकी यस शुरू? मैम। बहुत वीक थी मैम। जब मैं
कॉलेज में थी, मेरा लास्ट ईयर था, एनसीसी भी थी मेरे पास में, तो मुझे एनसीसी के भी बोनस मार्क्स मिले हैं। तो मैं एनसीसी में थी, तो तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करूंगी। मेरे बाकी फ्रेंड्स तो कोई स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, कोई कुछ, तो मुझे कहते भी थे कि तेरी तो इंग्लिश वीक है, तू क्यों कर रही है, मत कर, तू इंग्लिश में रह जाएगी रह जाएगी। बट मुझे था कि नहीं, मैं करूंगी तो मैं करूंगी। फिर स्टार्टिंग में मुझे तरुण ग्रोवर सर का पता चला, तो मैंने उनसे थोड़ी सी मतलब जो ग्रामर होता है बेसिक, मैंने उनसे पढ़ा था। फिर एक दिन, मतलब एक वो होता है ना कि यूट्यूब में आप इंग्लिश का अगर कुछ सर्च करते हो तो वो सारा कुछ आता है, तो मुझे आपकी वीडियो दिखी थी A to Z वाली वोकेबलरी। तो मैंने वो देखना स्टार्ट किया था, और कम से कम मैंने वो 10-12 बार आपकी वो प्लेलिस्ट पूरी पढ़ी होगी मैम। पहले एक बार ही देखी पूरी, फिर उसके बाद लिखी, कॉपी में नोट करी, सारा नोट्स बनाया वोकैबुलरी का। फिर उसके बाद मैं बस वीडियो चलाती थी, और जो मैंने नोट्स बनाया वो मैं रीड करती रहती थी। उससे मुझे काफी, मतलब बहुत सी चीजें याद हो गई। और फिर जो आप मुझे मतलब निमोनिक्स बना के आप पढ़ाते हो ना, वो वाला आपका जो तरीका है आपका बहुत अच्छा है, कि इजीली लर्न हो जाता था। मैं इजीली उसको ग्रैब कर पाती थी, कि मतलब मेरे को याद हो जाता था। फिर मैंने आपसे थोड़ा ग्रामर, और ये है कि मैंने प्रैक्टिस बहुत करी। आपका जो सीजल मीन्स वाला बैच था इस बारी, जनवरी के टाइम तक जो चला था, चला था, हाँ। तो मैंने लिया भी नहीं थी। हाँ, मेरे बगल में एक भैया थे लाइब्रेरी में, तो मैं बैच वगैरह तो नहीं लेती, बट वो उन्होंने लिया था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुझे चाहिए, मैंने कहा हाँ रानी मैम का है, बोला हाँ। तो उन्होंने मुझे शेयर किया था, मैंने वहां से प्रैक्टिस करी। जो आप प्रैक्टिस सेशन करवाते हो बहुत अच्छा होता है, उससे मेरा स्कोर बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ। और ये सब आपने जैसे तो ये सीपीओ तो 200 मार्क्स पूरा इंग्लिश का ही है। तो सीपीओ मैंने देखो ग्रामर भी बच्चे पढ़ लेते हैं, वोकैब भी पढ़ लेते हैं। बट ये जो पीक्यूआरएस, पैसेजेस, क्लोज टेस्ट, ये सब जैसे आप बोल रहे हो ना कि आपकी इंग्लिश वीक थी, तो ये सब को आपने कैसे इंप्रूव किया? मैम प्रैक्टिस करके मैं ना रीडिंग करती थी। पहले तो मैं न्यूज़पेपर रीड करती थी, बट मुझे उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आया। फिर मैंने नोवेल रीडिंग स्टार्ट करा। नोवेल रीडिंग करने से मेरी बहुत, मतलब एरर में, मतलब जैसे मैं सीडीएस का एग्जाम देने जाती थी, तो उसमें 10 क्वेश्चंस मैम एरर के आते हैं। तो पहले मुझसे एक भी नहीं बनता था, मैं खुद से छोड़ देती थी कि मुझे आते ही नहीं थे। ओके, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। चलो सिमरन, ठीक से फिर हम फिर आपके पास वापस लौटेंगे, अभी और भी स्टूडेंट्स हैं। तो चलो तब तक उन लोग से बात कर लेते हैं, और कुछ भी आपको लगे कि शेयर करना चाहिए, इससे स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो जाएगा, यस मैम। तो आप जरूर शेयर यस करें। मैम। ओके, नाउ लेट्स मूव टू विकास। यस विकास मैम। राजपूत, अपना अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग विकास, और कहाँ से हो आप? मैं मैम झांसी के पास है, मेरा छोटा टाउन है राठ, वहां से हूँ मैम। ओके, चलो मुझे बताओ कि सिलेक्शन के बाद मतलब अभी क्या फीलिंग आ रही है? मैम सिलेक्शन के बाद तो तबीयत ऐसी खराब हुई, अभी भी बेड रेस्ट पर हूँ मैम। इतनी मिठाई खा ली ना, इतने लोग आ रहे हैं ना, सब लोग बधाई ओके। देने देंगे। किसी को मैम मना भी नहीं कर सकते हैं कि मत खिलाओ, ये वो खुशी का टाइम, वो बोलते थोड़ी थोड़ी खा लो, बस थोड़ी थोड़ी करके मैम तबीयत खराब हो गई अच्छा, मिठाई खा खा के तबीयत खराब हो गई, चलो उसका भी है। एक अलग यस। ही मजा है। पहली बार हाँ सुना मैम है कोई स्टूडेंट दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन के बाद तबीयत खराब कर लिया है। नहीं, मना कर दो कि मैम मिठाई नहीं, कोई आप कुछ दिक्कत नहीं भी। है मैम। 1 साल तक नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है मैम, बहुत अच्छे से रखा अपने आप को, फिजिकल के टाइम पे, मेडिकल के टाइम पे, तब कुछ हाँ, नहीं हुआ। तो मैम अभी कोई दिक्कत नहीं है इस चीज की, कि हो रही है तो ऐसा कोई कुछ, दिक्कत हाँ, नहीं थोड़ी बहुत तबीयत खराब भी हो जाए, है। आप हाँ मैम फाइनली आपको जो अचीव चलेगा। करना था हाँ अचीव मैम वो कर मिल लिया। गया है। वो हाँ मैम। तबीयत खराब की भी एक अलग ही खुशी है ना, हाँ मिठाई मैम खा अभी खा खुशी के। है, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ऐसा मौका सबको दे कि सिलेक्शन के बाद मिठाई खा खा के तबीयत खराब हो, तो दैट इज परमिसेबल। तो चलिए हाँ विकास, मैम। बताइए अपनी जर्नी शेयर करिए, कैसे कैसे मतलब वो रही आपकी पूरी सीपीओ मैम जर्नी। मेरा ऐसा था कि मैं सबसे पहले ऑफलाइन कोचिंग को प्रेफर देना चाहता था, तो उसके लिए मैं दिल्ली गया था मैम। ओके। फिर उसके बाद में जैसे ऑफलाइन खत्म हुआ तो मेरा सेल्फ स्टडी पे पूरा फोकस हो गया था। ओके। लेकिन उसमें ना मेरा स्कोर नहीं बढ़ पा रहा था। अब जो भी दिक्कत आ रही थी, मेरी इंग्लिश मैम शुरू से वीक रही है, ओके। लेकिन वो नहीं आ पा रहा था। फिर मैंने आपकी यूट्यूब पे काफी वीडियोस देखे, तो फिर मैंने समुद्र मंथन का, पहले सबसे पहले आपका समुद्र मंथन देखा था, उसकी 40 वीडियो मिली थी, मैंने 40 डाउनलोड करके कि आप कहीं हटा ना दो यूट्यूब से। तो नहीं नहीं, मैंने ऐसे सीपीयू, नहीं, नहीं हटाऊंगी कुछ मैम नहीं। ऐसा, मैम ऐसा आप नहीं हटाओगे, लेकिन अंदर से लगता था कि जो हाँ मिल रहा है हाँ, वो पहले ग्रैब कर लो, कर बाद लो। में उसका देखा जाएगा। तो मैम जैसे ही मैंने फरवरी से स्टार्ट किया था, जैसे ही इसका फॉर्म का डेट आया था,
तो मैंने आपका 2 महीने में डेली दो दो वीडियो देखता था, तो समुद्र मंथन 2 महीने में खत्म कर दिया था। उससे मेरी वोकैब बहुत स्ट्रांग हो गई थी मैम, इतना हेल्प मिला था फ्री में कि मैं बता नहीं सकता। मेरे पहले मैम स्कोर आता था 25-30, और जब मैंने ये सब पढ़ा फिर मेरा जून में ये सीपीओ प्री था तो मेरे 37.5 आए थे मार्क्स। मैं बहुत खुश हो गया था। उसके बाद फिर सीजीएल में लग गया था, लेकिन मैम उसकी हाई कट ऑफ के कारण वो नहीं हुआ, अच्छा। तो दिसंबर 5-6 को रिजल्ट आया था। और हम्म। आपका बैच मैम 25 सितंबर को आया था, तो वो भी ओके। मैंने नहीं लिया था। मुझे मैम फॉलो सब कर रहा था यूट्यूब पर, बस वो था कि टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं वहां पर अपना खुद का सिलेबस पढ़ रहा था। लेकिन मेरे एक दोस्त है तो उसने लिया था बैच और वो पढ़ नहीं रहा था। उसको हम्म। बोलता था कि तुम देख लो, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो फिर उसने मुझे दे दिया था। तो मैंने आपको 25 से लेके पूरा दो दो तीन तीन चार चार वीडियो पर डे देखता था, जो आपका रिकॉर्डेड ऐप पर था वो डाउनलोड हम्म। करके। तो विद इन मैंने 1.5 महीने में आपका पूरा बैच खत्म कर दिया था, 27-28 जनवरी तक। उसके बाद फिर मैं आपके ऐप पर गया था मैम, जो भी आपकी पीडीएफ पड़ी थी प्रिपोजिशन की, जो 100 प्रिपोजिशन है और 1000 करके वो आपके वन वर्ड हैं, और क्लोज टेस्ट हैं जो आपके 65, वो मैंने मैम कम से कम नहीं है तो 5-5 बार, तो वो फिल इन दी ब्लैंक जो क्लोज टेस्ट है वो 5-5 बार लगाए हैं, 65 के वो 65 पूरे। और जो आपके 1000 वन वर्ड हैं वो मैंने कम से कम डेली दो दो तीन तीन बार पढ़े हैं मैम। तो मुझे उससे इतना बेनिफिट मिला कि मैम मुझे लग नहीं रहा था। पहले मैं टारगेट कर रहा था कि 150 प्री में आए, 150 मेंस में आए, लेकिन जैसे ही वो कंप्लीट किया मैंने तो मेरे 150 तो एवरेज था मेरा 160 हुआ, फिर मैं 170 पे गया, मेरा हाईएस्ट 176.5 गया था। और हम्म। मेरा पेपर में ही 170 आया मैम। तो मैं पूरा आपका इंग्लिश का शेयर मैं आपको ही देना चाहता हूँ कि मैं जो सोच रहा था उससे मुझे बहुत ज्यादा मिला उस आपने वो रिवीजन चीज। बहुत किया, जैसा आप बता रहे हो ना, एक हाँ एक मैम। चीज को बार मैंने बार बार बार। मैं डेली कम से कम, वो मेंस मैम वही था कि एक महीना था मैं 6 घंटे पूरा इंग्लिश ही पढ़ता था, कि डेली वही वही चीज। मैं बोर, मतलब बोर तो नहीं होता था, लेकिन अच्छा लगता था कि मुझे ये लगता था कि एक बार पढ़ लो। तो एक बार सुबह पढ़ता था, एक बार शाम को पढ़ता था, पूरा एक महीने में मैंने वही किया है। जैसे ही आपका बैच खत्म हुआ था 28 जनवरी को, पूरा मैंने फरवरी आपका वही रिवीजन किया है मैम। उससे इतनी हेल्प मिली है कि मैं सबको ये बोलना चाहूंगा, जो भी नए बच्चे भी होंगे, कि आप बस केवल एक बार बैच कर लो और उसके बाद आप पूरा नोट रिवाइज करो। आपका नोट भी मैम मैंने वही पूरा बिल्कुल क्लास 1 से लेके क्लास 74 तक आपका पूरा नोट बनाया हुआ है, एक एक। जब जब आप मुझसे मीटअप में मिलने आओगे तो नोट्स लेके आना। हाँ मैम, मैम नोट लेके आऊंगा। आपकी वीडियोस में मैंने यही सुना था, आप बोले थे कि नोट्स लेके आना। मैम बहुत प्यारा नोट बनाया है मैंने उस चीज का, और बुकैप का भी बहुत प्यारा नोट बनाया है मैम। बच्चे नोट से ना भागते हैं, लेकिन हाँ। कुछ चाहे हाँ कुछ मैम। भी हो जाए, पढ़ाई ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो जाए, लेकिन नोट्स हाँ। नोट्स होते हैं ना। अपने नोट्स हाँ। लिखते समय आपने खुद फील हाँ। किया होगा हाँ ना, मैम। नोट्स लिखते समय आधा से अधिक हाँ मैम, क्लैरिटी हो जाती बहुत है। हेल्प मिली मैम, बहुत हेल्प मिली नोट्स लिख के भी, क्योंकि ना बार बार चीजें, और मैंने तो हर टॉपिक हर क्लास का नेम भी लिखा है कि ये कौन सी क्लास का है, ताकि नोट में अगर उस टाइम दिक्कत आए कि यहाँ क्यों लिखा था ऐसा, तो वही क्लास खोल के मैं देख लूँ मैम। तो मैंने क्लास वाइज भी अच्छा लिखा विकास, है हर पेपर जैसे की। जैसे बच्चे हैं ना, सब चीज पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी उनका यस मैम। स्कोर नहीं बढ़ता है। ठीक है, स्कोर को लेके तो काफी परेशान करते हैं, तो क्या गाइड करना चाहोगे बच्चों को? मैम उसके लिए ये गाइड है, सबसे पहले आप ये देखिए आपको किस डिपार्टमेंट, किस उसमें सेक्शन में आपको दिक्कत आ रही है। जैसे दिक्कत है। मुझे ये था क्लोज टेस्ट में भी दिक्कत थी, तो मैंने आपका पर्टिकुलर वही 65 क्लोज टेस्ट का पूरा प्रिंट निकाला, उसको हर बार मैंने सॉल्व किया है, और हाँ। दोबारा भी मैंने निकलवाया उसको, ताकि, क्योंकि वो तो मैं लिख चुका था उसमें कि ये क्यों आया, अगर उस पर वर्ब लिखा है कि ये वर्ब के कारण आईएनजी आएगा तो मैंने लिख दिया, उसको पढ़ लेता था। लेकिन उसके बाद एक बार और मैंने प्रिंट लगाया तो मुझे याद आ गया कि अब इसके बाद वर्ब आएगा, इसके बाद एडजेक्टिव आएगा। तो इस चीज से क्या है कि एक बार और याद हो जाता है मैम, आप लिख लोगे और फिर उसके बाद दोबारा आप पढ़ोगे उसको तो और जल्दी याद होता है। मतलब आपकी बातों लो से लग मतलब। रहा है आपके सिलेक्शन के राज यही है कि आपने बहुत सोर्स को, अपने हाँ सोर्स को मैम। बहुत लिमिटेड रखा, लेकिन आपने मल्टीपल टाइम्स चीजों को हाँ रिवाइज मल्टीप्लाई। किया। और मैम बेसिक को कभी हल्के में मत लें कि ये बेसिक है याद हो जाएगा, नहीं याद होता, कभी कभी छोटी चीजें भी भूल जाते हो, भूल उस चीज जाते को हैं। लिखो। आपको उस पर सब नहीं आनी चाहिए कि ये तो याद है, ये क्यों लिखूं मैं। ओके। और विकास, है ना। मैथ्स वगैरह कहाँ से किया था? मैथ तो मेरी मैम, मैं बीटेक किया हूँ तो मैथ मेरी बचपन से मैम स्ट्रांग थी, मैथ रीजनिंग मेरी हम्म। हमेशा आउट ऑफ आउट आते थे। बस इंग्लिश थोड़ा सा ऐसा था मैम, हमारे इधर पर इंग्लिश को उतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं, तो ओके। हम लोग इंग्लिश उतना ही पढ़ते थे कि जितना टीचर खुश हो जाए। खुश हो जाए। बस ये और होता था, सीपीओ लेकिन फिर। वाले बच्चे कहाँ से इंग्लिश से बचेंगे? उनका सिलेक्शन तो। हाँ ये तो था मैम। और जीएस का ऐसा था मैम मेरा कि जीएस मेरी भी वीक थी, और एसएससी ऐसा जीएस पूछता है कि आप कहीं से पढ़ लो आपका कुछ नहीं होने वाला उसमें।
तो फिर मेरा सारा डाइवर्ट इस पे आ गया था कि मैं कहीं अच्छी जगह अपना फोकस लगाऊं, जैसे इंग्लिश है मैं इसमें कर सकता हूँ। इसके वही था कि मेरा पहले 150 टारगेट था, फिर 160 हुआ, जैसे बढ़ता गया फिर 170 हुआ। तो वही था कि ये तो सिलेबस के उससे ही पूछेगा। जीएस तो मैं कहीं से भी पढ़ लूं, उसका पता नहीं वो कहाँ से पूछ देगा मैम। ओके, और भी कुछ बोलना चाहोगे विकास? मैम बस यही है। ओके ओके, चलो फिर हम लोग लौटेंगे, कुछ याद आ जाए तो बचा के यस मैम। रखना, फिर हम लोग बात यस मैम, करेंगे। यस, थैंक यू नाउ सो लेट्स मच मूव। मैम। ओके, नाउ लेट्स मूव टू राजेश। गुड इवनिंग मैम। यस यस, गुड इवनिंग राजेश, कहाँ से हो आप? मैम मैं बिहार से हूँ, पटना का नेबर डिस्ट्रिक्ट है अरवल। अच्छा, तो चलो मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स। और आपको कौन सा पोस्ट थैंक मिला यू है? मैम। सीआईएसएफ मिला है मैम। वेरी गुड, खुश हो ना? यस मैम, बहुत खुश है मैम। और और क्या बताओ, चाहिए और जिंदगी। अड़ोसी पड़ोसी जो है वो खुश है ना, कि यस दुखी मैम, है? सारे खुश हैं। मेरा सारे भाई खुश भी हैं। तैयारी करता है, चचेरा भाई है, वो भी आप ही वही बताया था मैंने सबसे पहले आपके बारे में। रानी मैडम का पढ़िए, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। मैंने सबसे पहले मैडम आपका यूट्यूब जो वीडियो था वहीं से देखना चालू किया था मैम। आपका सबसे ज़्यादा जो फायदा किया है A to Z जो वोकेबलरी था, वो क्या है? उसको मैं मल्टीपल टाइम किया है। और वहीं से प्रीपोजिशन नाउन जितना जो भी था सब कुछ वहीं से किया, सारा नोट्स वहीं से बनाया मैम। आपने कोई बहुत पेड प्रॉफिट बैच किया। नहीं लिया था? लिया था मैम, वो मेंस से 2 महीने पहले करीब लिया था, लेकिन वो लास्ट मैंने टाइम में प्रैक्टिस के लिए लिया होगा। हाँ यस मैम, वो 15-16 किया, लेकिन उससे मैं मुझे लगा कि मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना चाहिए। मैंने मैराथन जो यूट्यूब पे था उसी की ओर शिफ्ट किया, फिर मैंने वहीं से फिर ज़्यादातर प्रैक्टिस किया। ओके, बहुत बहुत थैंक यूट्यूब यू मैम आप। यूट्यूब यूट्यूब पे भी आपके पास बहुत कंटेंट है। यस मैम, आपका मैम यूट्यूब पूरा सीक्वेंस वाइज बनाया गया है मैम। मैं जिसको हाँ, भी बताता हूँ सीक्वेंस तो वो बना बोलते हैं कि भाई अगर नहीं है पैसा भाई मैडम का जाकर वीडियो देखो, यूट्यूब का वीडियो। प्लेलिस्ट बना हुआ है मैडम का, प्योर सिलेक्शन वाइज है। इधर इधर उधर टेलीग्राम का जो इलीगल बैच लेते हैं ना बच्चे, वो बीच में ही कॉपीराइट आ जाता है, तो उससे बेटर है कि यूट्यूब से देख लो। यस मैम, आपका बैच मैम बहुत अच्छा है, जिसको पढ़ना है रियली में। आपका क्या ही बता, आप मतलब अब जब भी खाना बना रहे होते हैं तो उसको बस ईयरफोन डाल के अपना चलाते रहिए। कुछ भी है, कहीं न्यू चीज पढ़ना है तो आपको देखते रहिए, अगर रिवीजन करना है तो ऐसे ही चलते रहिए, तो अपना डाल के सुनते रहिए। वो में बहुत ओके ओके, फायदा किया था। तो चलो अभी तो हम लोग मीटअप करने वाले हैं, तो आओगे ना बिहार से मिलने के लिए? मैं भी मैम आ सकते हैं मैम। आ सकते हैं, तो मेरा इस बार इस साल का मीटअप ना थोड़ा सा लेट हो गया है। ओके, आप ही लोग के यस रिजल्ट मैम। का मैं वेट कर रही थी। इस बार तो आप देख यस रहे हो मैम। सब यस चीज, मैम। सीपीओ स्टेनो का भी आ गया था। और मेरा सत्तू खत्म हो गया है। तो जब भी बिहार से आओगे तो लेके आना सत्तू। यस ओके मैम। ठीक है, लेके आना, मतलब घर वाला लेके आना है, बाजार यस मैम, वाला घर नहीं। पे होता है मैम, होता है। असली वाला लेके आना। यस मैम, चना का चाहिए तो चना का, जौ का चाहिए तो जौ का भी, नहीं जौ नहीं का भी नहीं, बहुत चना अच्छा। चना वाला ही चाहिए। ओके ओके, मैम। जरूर मैम। जौ का सत्तू तो राजस्थान वाले बच्चे मुझे दे देते हैं, बिहार से चना वाला लेके आना। ओके बताओ, जरूर जब मैम। यूट्यूब पे जब ये वीडियो जाएगा तो ये बच्चे बोलेंगे ना, मतलब जो देखने वाले, कि बताओ टीचर इतना लालच में बच्चों से सिलेक्शन के नाम पे सत्तू मांग रहे हैं। नहीं मैम, ये हमारी तरफ से गुरु रखना होगी मैम। ओके, राजेश, आपकी इंग्लिश कैसी थी? इंग्लिश मैम कोई खास तो नहीं थी मैम, वैसे ऐसे ही क्या ही बता, जो भी पढ़ा है मैम आपसे ही पढ़ा है, उसी से ये नंबर बढ़ा है, और क्या पहले से वही जो जो 5 बच्चे प्रोजेक्ट में एक इंग्लिश दो को सही हो लेके जाना। डरे रहते हैं, तो अगर कोई बच्चा मतलब एकदम अच्छे से मन लगा के इंग्लिश पढ़े, तो ऐसा कुछ है कि हिंदी बैकग्राउंड वाले बच्चे क्रैक नहीं कर सकते हैं, जबकि मोस्टली हिंदी वाले ही करते हैं? ऐसा नहीं है मैम, लेकिन कुछ बच्चे के लिए लैंग्वेज बैरियर हो ही जाता है मैम। जैसे मेरे बहुत सारे इधर जो भाई लोग हैं जो बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, वो लोग बस इसलिए नहीं तैयारी करना चाहते कि बस इसमें इंग्लिश पूछता है। अब पता लेकिन नहीं उन उन लोग लोग को को ये बोलो लैंग्वेज बैरियर ना, क्यों कि उन लगता लोग को है। बोलो जब कि मैंने ठीक है, बहुत इंग्लिश समझाया पूछता मैम। है, अगर मेहनत करोगे तो निकल जाएगा, थोड़ा सा टाइम यस मैम, मैंने लगेगा। भी बोला है कि बहुतों को समझाया कि एक बार ट्राई करके देखो, जैसे आपने हिंदी में इतना टाइम दिया है, एक बार इंग्लिश को भी हाँ टाइम देकर देखो हाँ हाँ। कि जरूर होगा। और कुछ लेकिन इंटरेस्टिंग बातें हैं शेयर करने को? बस वही है मैम कि आपका यूट्यूब बैच मैम फ्री के लिए बहुत अच्छा है मैम। बाकी तो पेड बैच तो है ही। मैंने यूट्यूब फ्री बैच को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। जिन बच्चों को पैसों की दिक्कत है ना, तो वो आराम से यूट्यूब पे आके पढ़ सकते हैं। यस मैम, मैंने आपका मैम सबसे पहले वो ग्रामर सेक्शन में वर्ब का, नाउन नाउन का, प्रीपोजिशन का, कंजक्शन का, ये सब का पूरा नोट्स बनाया था। पूरा जब ए टू जेड रिवीजन करना ग्रामर। था और वहीं से फिर रिवीजन करता था, वीडियो साथ में चलता था और कॉपी साथ में रखते थे, वहीं से रिवीजन करता था बार बार। बार बार रिवीजन। और बीच बीच में क्या ऐसा लगता था जब सीपीयू का एग्जाम का मतलब रिजल्ट लेट आ रहा था, तो डिमोटिवेटेड होते थे
कि चलो पता नहीं क्या होगा, कुछ प्लान बी लेके चलते हैं, ऐसा कुछ? वो तो मैम, ये तो मैम प्लान बी ही था, पहले तो सीजीएल ही सब का तैयारी कर रहे थे मैम, अच्छा, 2022 से थे। ये भी मेरा लास्ट अटेम्प्ट था मैम। देखो भगवान ने लास्ट अटेम्प्ट था, सुन लिया। और सीजीएल देना है इस बार का? अब मेंस सोच वगैरह रहे हैं मैम देना कि है? अभी तो नंबर तो 123 ही आ रहा है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पता नहीं। अच्छा चलो, नहीं भी होता है ना तो आपके पास एक जॉब तो सिक्योर हो गया है। यस मैम। ओके, और घर में क्या रिएक्शन है पेरेंट्स वगैरह का, मम्मी पापा का? घर में सब खुशी हैं, सबको बहुत उम्मीद थी मैम कि लड़का पढ़ने में ठीक ठाक था, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मेरा छोटा भाई नौकरी करता है, ओके। लेकिन मेरे को नौकरी नहीं था, तो लोगों को बहुत उम्मीद थी कि कब करेगा कब करेगा, अब जाके फाइनली लोग खुश हुए हैं। चलो, दोनों भाई सेट हो गए, प्राउड पेरेंट्स, और क्या चाहिए? यस मैम। और ये ऑल एग्जाम बिकॉज ऑफ वाले यू मैम। एग्जाम वाले सर्कल से ना आपको अब निकलना है। अब ऐसा थोड़ी यस है कि मैम। हमको वो भी देना है वो भी देना है, आपको जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब अब मैम, आगे अब निकल के। एग्जाम स्किप कर रहे हैं, अभी बहुत सारे एग्जाम था, लेकिन अब सोच रहे हैं एग्जाम सारा नहीं, कुछ स्किप हाँ। करें। अब दुनिया में क्लोज टेस्ट और नाउन प्रोनाउन पढ़ने के लिए थोड़ी आए हो। दुनिया में और बहुत एमटीएस। अच्छी अच्छी चीजें हैं। अब अपने लाइफ को एंजॉय करना है। यस मैम। आप लोग की ट्रेनिंग भी तो शुरू होने वाली है ना? यस मैम, शायद से नेक्स्ट मंथ से होगी। नेक्स्ट मंथ से ट्रेनिंग वगैरह शुरू हो जाएगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा राजेश आपसे बात करके। थैंक यू मैम, ओके, वंस अगेन नाउ मैम। लेट्स मूव टू केतुल। हेलो मैम। यस यस, हेलो केतुल, हाउ आर यू? डूइंग फाइन मैम, हाउ अबाउट यू? वेरी फाइन। कहाँ से हो? मैम मैं गुजरात से हूँ, पाटन डिस्ट्रिक्ट है। ओके ओके। तो हाँ चलो, जी। आप मुझे बताओ, हाउस लाइफ आफ्टर क्रैकिंग द एग्जाम? सिलेक्शन के बाद कैसा, लाइफ में कुछ बदलाव आया है? ऑनेस्टली मैम लाइफ तो वैसी ही है जैसी थी, क्योंकि हम्म। मेरा मेंस का बाद ही ना, मतलब एक दो दोस्तों को पता चल गया था कि मैंने ये एग्जाम दिया, तो यहाँ पे मतलब यही है कि तेरा तो हो ही है। ओके। मेरे को भी यही सीन था कि मतलब मेरा भी हो ही जाएगा। एग्जाम से पहले ही मैंने ये एग्जाम को ठान ही रखा था कि मैं क्रैक क्रैक करने वाला हूँ, तो मैंने कर ही लिया फिर। नहीं, एक बहुत बार अच्छी। मैं ये जीडी की प्रिपरेशन कर रहा था मैडम, ओके। ये सीआईएसएफ की, तो मेरा सीआईएसएफ मिल भी रहा था मुझे कांस्टेबल का। फिर मैंने सीपीओ मेंस का मॉक दिया था, मेरी इंग्लिश मतलब अच्छी थी, ठीक ठाक ही थी, बस वो कैब नहीं था। हम्म। तो मेरा 2023 वाले मॉक में ये 180 आ गया था, तो मैंने बोला ये तो मैं क्रैक कर लूंगा। फिर मैंने जीडी का स्किप कर दिया और इसमें प्रिपरेशन में लग गया। और इस बार मतलब मेंस तो मेरा खराब ही हुआ वैसे, जो कॉन्फिडेंस था सारा टूट गया था, लेकिन फिर भी मिल गई जो पोस्ट चाहिए थी, सीआईएसएफ। यस है। तो हाँ जी। हैप्पी हो ना? मेन है कि मस्ट हाँ बी हाँ, हैप्पी। हैप्पी 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 हैप्पी। फिर भी और भी कोई एग्जाम देना है? नहीं, अभी और कोई एग्जाम नहीं है। अब नहीं सी देना है, अब छोड़ देना, नहीं। बाकी बच्चों को एक पोस्ट लेना देना है। बहुत हो गया। एज इट इज आप लोग का पेशेंस लेवल, मतलब इतने दिन बाद आप लोग का रिजल्ट आया है। वो तो हाँ, चलो, पेशेंस आई लेवल बहुत चेक किया मैम, सल्यूट पेशेंस है बहुत चेक। आप लोगों के पेशेंस को, कि कितना लंबा आप लोगों ने वेट किया। घर वाले भी बहुत वेट कर रहे थे कि कब होगा कब होगा। और वो हर मैथ्स रोज वगैरह पूछते थे। कैसे किया था? मैथ्स मैंने ज्यादातर चीजें मैम ऑनलाइन यूट्यूब से ही किया, आपका भी मैंने पेड बैच नहीं लिया था, यूट्यूब से ही पढ़ा हूँ मैं। यूट्यूब से ही पढ़े हैं? यूट्यूब से जो दो तीन वीडियो थे आपके, वन शॉट थे जो एक्टिव पैसिव नरेशन, एंड वो कैप की भी की थी मैंने यूट्यूब से। वो क्या भी, और ये सब कैसे इम्प्रूव किया, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस? क्योंकि काफी बच्चों का कमेंट्स आया था कि मैम मेरे पीक्यूआरएस में फुल आया है। तो ये मैम सब मेरे कैसे? को जब कोई पूछता है ना कि तूने इंग्लिश कहाँ से स्ट्रांग की, तो मैं ऐसे अपसाइड जवाब देता हूँ ना कि मैंने सच्ची बताऊं कि मैंने पूरा बचपन से मैंने एनीमे देखा था, कार्टून होता है अपना, और मूवी सारी चलो, इंग्लिश में। तो सब टाइटल के साथ देखता था मैं, मूवी हिंदी हो तो फिर भी इंग्लिश सब समझ टाइटल, गए। और एनीमे भी जापानीज में और नीचे सब टाइटल इंग्लिश में, तो मेरा कॉम्प्रहेंशन उसी से स्ट्रांग हो गया था कि मुझे ओके। क्लोज टेस्ट मतलब देखते ही मैं समझ जाता कि क्या आएगा। और कॉम्प्रहेंशन भी उससे मेरा स्ट्रांग हो गया था, क्योंकि एनीमे देख देख के मेरा एकदम वीक स्ट्रांग हो गया था। जैसे अपनी हिंदी और गुजराती भाषा है जो बचपन से बड़े होके सीख गया था ऑटोमेटिक, वैसे ही मेरा इंग्लिश भी देखो वैसे ही हो ठीक है, गया था। उस आपको वहां पे एज मिल गया। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सब टाइटल्स देखना और आपके पास क्लोज टेस्ट आना, चार ऑप्शन आना, चारों ऑप्शन एक दूसरे से मिलता जुलता। तो हाँ वो सब हाँ। तो आपने जम के प्रैक्टिस तो की होगी। हाँ वैसे कुछ चीजें थी जो ग्रामर में मैंने आपके बैच से ही हम्म। पढ़ी थी, मतलब वो यूट्यूब में थी ना ऑनलाइन, ऑनलाइन जो पढ़ा आप था।
ग्रामर सॉल्व कराते हैं ना, तो मैंने एक बार मैराथन देख ली थी 2x की स्पीड के ऊपर, जो कुछ ग्रामर रूल होते हैं ना, जो मतलब स्पोकन में अलग होते हैं और वो अपने हाँ। ग्रामर के अंदर अलग होते हैं, वैसे रूल मैंने नोट कर लिए थे थोड़े थोड़े, बस उसी पे प्रैक्टिस किया था। जैसे कि आई वॉज आई वेयर वाला, वो और उसमें मेरे जीएस को। वगैरह कैसे पढ़ा था? जीएस जीएसपी मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था। यूट्यूब से वो भी पढ़ा ठीक था। ठाक ही था। ठीक सब है। कुछ ठीक ठाक था, सिर्फ प्रैक्टिस की थी मैडम इस। प्रैक्टिस की जरूरत है। ओनली अच्छा, प्रैक्टिस। आप लोगों में से, जैसे मुझे तो पता नहीं है, मैं कोई एक स्टूडेंट को पिक करना चाहती हूँ ना, जिनका इंग्लिश बहुत वीक था, जो हिंदी बैकग्राउंड से थे, जिनको लग मतलब जो ये बताना चाहते हैं ना, इस बार जो स्टूडेंट्स हमारे एग्जाम देने वाले हैं, उनको ये बोलना चाहेंगे कि देखो, अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। अगर आपकी बैकग्राउंड हिंदी भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छे से पढ़ते हो तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। तो कोई स्टूडेंट है स्क्रीन पे मम्मी। जो? मैं मैम। अभिषेक। एक ओके। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कौन है? मैं अच्छा, अभिषेक। अब अभिषेक, चलो नमस्ते मैम। अभिषेक, हाँ। क्योंकि इस वीडियो के ना, मतलब जब मुझे ये वीडियो जब यूट्यूब पे भेजूंगी ना, बस मुझे अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है। आप स्टूडेंट्स के थ्रू मुझे उन लोगों को बताना है ना, कि कोई स्टूडेंट बोले कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप आराम से कर सकते हो। चलो अभिषेक, कहाँ से हो आप? नमस्ते मैम। मैं यूपी में बुलंदशहर से हूँ। ओके, चलिए अभिषेक बताइए सबसे, हाँ, आपको कौन सा पोस्ट मिला है? मैम सीआरपीएफ। मैम। सीआरपीएफ, तो मैं, हाँ। मैम दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट मैम इन सीपीओ। अच्छा, दिस वाज योर जी फर्स्ट अटेम्प्ट? ओके। जी मैम, क्योंकि और फिर मैं नया नया एसएससी में घुसा था, तो ओके। मतलब चीजें की कोई गाइडेंस भी नहीं थी मतलब एक तरफ से। और मैं थोड़ा सा मतलब रूम में ही रहने वाला इंसान, मैं बाहर भी नहीं जाता ना लाइब्रेरी वगैरह। तो मतलब आपके नेम का भी रिकमेंडेशन मेरे को कहीं से नहीं मिल रहा था, और कहीं से भी नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक प्लेटफॉर्म पे एक बैच ले लिया, जैसे ले लेते हैं सब लोग। तो वहां पर क्या हुआ, 8 मार्च को वो था हमारा मेंस होना था। मीन्स लेकिन जनवरी तक उस बैच, जो मैंने बैच लिया था, जिन सर का मैं नाम नहीं ले रहा, तो नहीं पढ़ाई नहीं कराई, मतलब बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कराई। थोड़े बहुत जो क्लासेस पढ़ी थी वही पढ़ी थी। बहुत लोगों को उसमें शिकायत होने लगी थी, कुछ लोग अगर उनसे पढ़े हैं, समझ गए होंगे मैं किसका नाम ले रहा हूँ। तो मैम फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं हमने मैम 60 रूल्स का ये हम 60 रूल्स की तरफ गया मैम, क्योंकि टाइम 60 नहीं रूल्स? इतना बचा था। अब टाइम नहीं बचा था मेरे पास, तो मैंने फिर 60 रूल्स करना शुरू करा। उसके बाद मैम आपकी जो प्रैक्टिस क्लासेस उसमें मैराथन पड़ी हुई थी, सिर्फ मैंने वो करी। और ओके। ना मेरे पे पैसेज और क्लोज टेस्ट के लिए टाइम बचा था इतना। लेकिन फिर मैंने आपके मतलब वो PQRS आता था, PQRS की मैराथन्स थी मैम, हमने 12 में से मैंने 10 सही करे थे मैम, आपकी सिर्फ यूट्यूब से देख के हम। और ओके। वो सीपीओ में जो मेंस जो मैं मैंने जो मॉक दिए थे, जो प्रीवियस ईयर थे, वो मैम उसमें मैंने 175 तक टच कर रहा था अच्छे खासा। ओके। लेकिन मैम थोड़ा इस बार पेपर का टफ आ गया है, पता नहीं क्या हुआ है। मत जो मैंने आपसे पढ़ा मैम उसमें तो मैंने अच्छा ही किया, मतलब सारा कुछ मैम प्रॉपर। मैं आगे के लिए भी मैं पेड बैच लूंगा मैं प्रॉपर ढंग से, मतलब एकदम करूंगा मैं तो कुछ कुछ। अब क्यों करोगे? अब तो आपका सिलेक्शन हो गया, फिर से पढ़ने का मन है हाँ। नाम पर नाम? हाँ मैम आपसे मैम एक बार मैं पढ़ूंगा मैम प्रॉपर से, मेरे को ये चीजें थोड़ा सा अपनी बेस्ट, क्योंकि मेरे को मुझे खुद का पोटेंशियल एक पता है मेरे को। आपके मन में होगा ना, जब लास्ट में मैं 2 महीने पढ़ के ये कर सकता हूँ, मैम तो यस अगर मैम। मैं अच्छे से पढूं। मैम कुछ मतलब एक चीज सोची हुई है मैंने मैम, वो जब तक, क्योंकि मैं ऐसा बच्चा हूँ कि 11th में मेरे 42 मार्क्स थे, तो मैं मम्मी को मैं लेकर 42% मार्क्स, तो मैं मम्मी को लेकर गया था ओके। स्कूल में। तो टीचर ने बोला पढ़ाई में ठीक है, मैं तारीफ कर दी। लेकिन 12th में आती मैंने पीसीएम, पीसीएम थी मेरे पास। मैम ओके। मैंने 82% स्कोर किया था। मतलब मेरे में पोटेंशियल मेरे को अपना, मतलब मैं जानता हूँ थोड़ा सा, थोड़ी मेहनत करूंगा तो मैं अच्छा ही कर लूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि अगले सीपीओ एग्जाम्स में फिर मुझे अभिषेक दिखने वाले हैं स्क्रीन पे? सीपीओ नहीं तो मैम कुछ कुछ तो अच्छा ट्राई करूंगा मैम, आपको दोबारा शायद मैं आऊंगा मैम। ओके, ओके। और इंग्लिश, इंग्लिश मन मार के पढ़ते थे या खुशी खुशी? मैम मैम स्टार्टिंग में मैं इंग्लिश में पसंद नहीं थी, मैं सही बताऊं। लेकिन मैम जब पसंद। चीजें चीजें जब बेहतर होने लगी, बेहतर होने लगी, अच्छी लगने लगी जब इंग्लिश, तो मैं अब तो मैं रिकमेंड भी करता हूँ किसी को, मैं आंख बंद करके बस मैं बोलता हूँ मैम का, मतलब एक सही डायरेक्शन देने की कोशिश करता हूँ। यार मैं तो क्या ही डायरेक्शन दूंगा, अभी छोटा ही हूँ मैं। लेकिन मैं एक तरीका बता देता हूँ कि भाई एक पेड बैच ले प्रॉपर ढंग से, मेरी तरह मत भटकियो। मतलब यूट्यूब पे एक तरह से मतलब पेड बैच लेगा रानी मैम का, तो उससे बेटर हो जाएंगी चीजें और अच्छी, क्योंकि नहीं, नहीं, बहुत हम अच्छी बात है इसलिए। जब बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं ना, तो लगता है यस कि मैम। नहीं, अगर उनके पास पोटेंशियल है, आपकी लाइफ है। ओके, मैं तो चाहूंगी
मतलब मैं जब तक अभी भी आप। स्टेनो का मैं एग्जाम देकर आया था। मैं ऐसी एडिक्यूटी का पैटर्न देखने गया था, मैं एक्चुअली बताऊं तो हम्म, मैं ऐसी मैं पढ़ाई तो बिल्कुल बंद हो चुकी, क्योंकि मेडिकल आने वाला था, तो आइज वाइज के लिए बोल दिया था कि भाई बिल्कुल मत पढ़ो, ऐसे मत करो। मैं स्टेनो का एग्जाम देखने गया। मैम 80 क्वेश्चन इंग्लिश में सही करे थे मैम, और उसमें भी वेरी कुछ गुड। गलत कर रखे हैं मैम उन्होंने एडिक्यूटी वालों ने, तो उसके हाँ, मार्क्स अरे मिल उन्होंने जाएंगे तो हमें। बहुत सारा क्वेश्चंस रॉन्ग किया है। 80% जो स्कोर मतलब कर दिया था इंग्लिश में अच्छा आपके खासा। आपके सीपीयू मेंस में भी तो क्वेश्चंस रॉन्ग आए थे, एक्टिव पैसिव वाला कुछ 5 से 7 क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग था। यस मैम, आए थे मैम। पर ऐसा हुआ था, वो जो क्वेश्चन गलत थे मैंने वो अटेम्प्ट करे नहीं थे एक दो, तो उसके ओके। मार्क्स मेरे को उस हिसाब से नहीं मिले थे उसके, ओके। मतलब 2.5 ही बढ़ पाए थे। ओके, और भी कुछ शेयर करना चाहोगे अभिषेक? मैम, हाँ मैम, बस यही कि मैम ये थोड़ा सा अगर सही डायरेक्शन में करी जाए ना मैम एसएससी की प्रिपरेशन को, तो मैम हाँ सब पॉसिबल है मैम। मतलब मैंने भी खुद अपने आप को देखा मैम, 1.5 महीने पहले मैं कुछ भी नहीं था इंग्लिश में, मैं भटक रहा था, लेकिन मैम मैंने खुद को मतलब चीजों को देखा, मैंने यूट्यूब पे मैंने कहा 60 रूल्स है, मैंने भरोसा किया उस पे, और मैं 60 भरोसा में किया मैम, सारा एग्जाम ही निकाल दिया उसने तो मेरा। 16 इंपॉर्टेंट रूल्स ना लास्ट मैम मिनट में, जिससे ग्रामर बिल्कुल पढ़ने मैम। का मन नहीं होता है डिटेल में, मैम तो मैम वो उसी लास्ट किस्म मिनट। में ही था मैं उस वक्त में उसमें, लेकिन अब मैं ग्रामर पढ़ने का मन है मैम मेरा, प्रॉपर ढंग से। देखो, मैं ना स्टूडेंट, मुझे पता है, मुझे अपने स्टूडेंट्स पे तो पूरा भरोसा है, वो पढ़ रहे हैं, बट भरोसा एसएससी पे नहीं है कि हाँ उन्होंने मैम। इस साल जो जो किया ना, बस फिंगर्स क्रॉस्ड। बस मैं यही चाहती हूँ ना कि आगे ऐसा ना हो, क्योंकि बच्चे अपनी तरफ से तो फुल्ली तैयार है, लेकिन बुरा लगता है ना जो बच्चे केपेबल है, जो एलिजिबल है, वो मेरिट से बाहर हो जा रहे हैं। मैम यस मैम। ओके, चलो, बहुत अच्छा यस मैम। लगा अभिषेक आपसे बात करके। नाउ लेट अस मूव टू चंचल। थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। यस चंचल, अपना वीडियो ऑन करिए, सॉरी ऑडियो ऑन करिए। आप अनम्यूटेड हो, अनम्यूट करो अपने आप को, म्यूटेड हो। आपने अपना ऑडियो ऑफ करके रखा है, ऑडियो ऑन कर लीजिए। अभी भी आपकी ऑडियो ऑफ है। ऑडियो ऑफ, चलो तब तक ऑन करो, तब तक मैं शरद से बात कर लेती हूँ। मैम हो गया। अच्छा, हो गया, चलो चंचल से बात कर लेती हूँ। ओके गुड चंचल, आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। कहाँ से हो आप? मैम मैं मथुरा से हूँ। मथुरा से हो, तो सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स। ओके, फॉर क्वालिफाई ऑन थैंक यू मैम। क्वालिफाई। और मेरे को तो बिलीव ही नहीं हो रहा मैम, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अरे ऐसा क्यों? अभी तो आपको मैम आके मैंने मुझसे वीडियोस मिलना में भी है। देखा था। यूट्यूब पे देखते थे, मैम अभी वीडियोस अभी में अभी भी देखा तो था ना स्क्रीन पे ही मैंने। देख रहे हो। मजा तो तब आएगा ना जब यस हम लोग मैम। आमने सामने मिलेंगे मीटअप में। और मथुरा तो दिल्ली से यस पास मैम। ही है। तो आपको कौन सा यस मैम। पोस्ट यस मिला मैम। है? मैम CISF। सीआईएस, वेरी गुड, यू आर हैप्पी ना? यस मैम वेरी हैप्पी, मैं आपको देख के और ज्यादा हैप्पी हूँ मैं अब। ओके ओके। और चलिए कुछ शेयर करिए, दीपावली के दिन आपको रिजल्ट, मतलब किसी ने खबर किया तब रिजल्ट देखा, या खुद से देखा आपने, क्या क्या एक्सपीरियंस रहा उस दिन? नहीं मैम, कुछ टेलीग्राम ज्वाइन कर रखे थे ना यूट्यूब पे, कुछ बच्चे थे, उन्होंने बताया था कि रिजल्ट आ गया है, तो देखा था। पापा मम्मी बहुत खुश थे, उनको बहुत बहुत ज्यादा, मतलब उन एक्सपेक्टेशन नहीं थी ना कि उसको आ जाएगा, दिवाली को की छुट्टी वुट्टी थी ना। तो हाँ, उस दिन आ गया, अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल ही। तो वो तो अलग, किसी फेस्टिवल के दिन कोई रिजल्ट आता है तो वो खुशी हाँ तो मैम। दुगनी हो जाती है। और हाँ आपने मैम। चंचल पेड बैच लिया था या यूट्यूब से फ्री में पढ़ा था? नहीं मैम, मेरे से तो मैम इंग्लिश आती नहीं थी इतनी ज्यादा, मतलब थोड़ी बहुत मैं स्पीकिंग कर लेती थी, क्योंकि मैं CBSE बोर्ड से थी। तो क्या बोलते हैं, लेकिन मतलब मेरे से ग्रामर बिल्कुल नहीं आती थी मैम, मेरा मन भी नहीं करता था, मुझे नींद आती थी। कुछ इंग्लिश टीचर पढ़ने से में। मैंने ट्राई किया था जब। यस मैम, मेरे को नींद आती थी। कुछ टीचर से ट्राई भी किया था, तो मैं सो जाती थी क्लास में जाके, मुझे लगता भी नहीं था कि मैं कुछ कर लूंगी। तो उससे पहले मैंने कांस्टेबल वांस्टेबल की ट्राई किए थे कि उसमें हो जाए कुछ, इसमें तो होगा नहीं मेरे से। मैं CPO का मुझे पता भी नहीं था कुछ, मतलब 1-2 साल पहले ही मुझे पता चला कि CPO का भी एग्जाम होता है, वरना मैं CGL में ही 1-2 अटेम्प्ट दे चुकी थी, उसमें मेरा हो नहीं रहा था। तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि CPO में कर लो, उसमें हो जाएगा। तो फिर मैंने उसमें ट्राई किया, तो मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, मैंने एक टीचर से पढ़ा भी, तो मुझे उनकी ग्रामर सुन के ही नींद आती थी। तो फिर मैंने, मतलब मेरे 1-2 दोस्त थे, उन्होंने आपका नाम बताया था कि ऐसे इनसे पढ़ के देख लो। तो मैंने मैम आपकी बुक ऐप पढ़ी थी, A to Z वाली, जो वो है ना, पूरी यूट्यूब पे। प्लेलिस्ट है, मैंने वो
पहला वर्ड ए ही पढ़ा था मैंने, वो वाली वो देखी तो मैं, मेरे को फीलिंग आ गई थी मैं इनसे पढ़ सकती हूँ, क्योंकि आप निमोनिक टाइप में पढ़ा देते, पूरा याद करवा देते थे उसी के टाइम पे। फिर मैं नोट्स भी अपने आप बनाती थी। फिर मैं पहले पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी, फिर दोबारा फिर पढ़ी, मतलब 2-3 बार पढ़ी, मेरे को याद हो गई वो, मतलब आप जो जैसे वर्ड बोलते थे ना, तो फिर मेरे को याद आ जाते थे कि ये वर्ड तो मैंने तब पढ़ा था। तो मैंने फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी बहुत की उसकी, जो आपके सारे वीडियो से मैंने यूट्यूब पे वो देख लिए। फिर मैं मेरा यूट्यूब से तो मेन वो प्री में तो मेरा मैम 45.25 मार्क्स मेरे उसमें आ गए थे। तो फिर वेरी मैम मेरे को ग्रामर में थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, मतलब मैंने आपकी स्पॉटिंग एरर से पढ़े थे मैम, पूरा बहुत सारे क्वेश्चन उसी में से आए थे। प्रीवियस ईयर आप करवाते हो ना, तो उसमें से मैंने करवा करे थे। तो वो मेरा उसमें प्री में हो गया था, अच्छे मार्क्स आ गए थे मेरे उसमें। तो फिर मैंने मेंस के लिए आपकी पूरा जो ग्रामर का वो था ना, पूरी प्लेलिस्ट वो पढ़ी थी स्टार्टिंग से बिल्कुल, मतलब जैसे मेरे मुझे कुछ नहीं आता है बिल्कुल भी। तो मैंने वहां से स्टार्टिंग से पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी। फिर उसके बाद मैंने आपके सारे जो भी मतलब यूट्यूब पर जो भी कंटेंट था वो मैंने पूरा पढ़ गुड। लिया, जब जब तक मेरा फिजिकल वगैरह हुआ था तब तक मैंने पूरा कंटेंट पूरा पढ़ लिया उससे। फिर मैम मेरे को उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे पास क्लोज टेस्ट वगैरह मेरे से आ नहीं रहे थे, बिल्कुल भी मेरे से बनते ही नहीं थे, मुझे पता ही नहीं चलता था कि कैसे क्या करना है। तो फिर मेरे को एक मतलब मुझे आपका यूसी लाइव आप बता देते, उससे उससे मैंने एक एग्रेशन 4 पॉइंट वो था शायद, वो वाला बैच मैंने वो लिया अचीवर्स। जो सितंबर में स्टार्ट हुआ था। तो फिर मैंने वो लिया, उसमें और भी बैच थे पहले वाले, वो मैंने सारे, मैम पूरा दिन में इंग्लिश ही पढ़ी थी, जब मेरा फिजिकल हो गया पूरे दिन, फिर मेरा यही काम था, 4 महीने में मेंस हुआ था। तो मैंने सारा बैच पढ़ लिया था। फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस वही उसी से बार बार वही पूरा बैच बार बार पढ़ा। तो फिर मैंने 178.25 स्कोर किया उसमें मेंस में। वेरी गुड। और ये क्लोज टेस्ट वगैरह आपका कैसा, मतलब क्लोज टेस्ट पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते थे क्या? मैम कुछ नहीं पढ़ा मैंने, आप ही को देखा, बस आप ही से सीखा कि मैम मेरे को न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे नींद आती थी उसे देख के, मैं मेरे से नहीं ना वो क्या याद होती थी, बोलते थे ना कि द हिंदू पढ़ लो, द टाइम्स पढ़ लो, ये पढ़ लो, मेरे से नहीं होता था। मैंने आपको ही देखा था मैम, मेरा तो बहुत ज्यादा, मैंने आपकी स्पेलिंग एरर भी पढ़े थे उससे यूट्यूब से, वो भी पूरे उसी में से आ गए थे। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बोला था कि मैम रानी मैम तो बिल्कुल ही पूरा पेपर ही बता देती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे स्कूल में बता देते थे ना कि ये क्वेश्चन याद कर लेना, ये आ जाएगा, बिल्कुल ही आ गया। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही, मैम 4 वो आए थे उसमें एरर, वो क्या बोलते हैं उसमें स्पेलिंग एरर, मैम बिल्कुल सेम वही वही चारों ऑप्शन, मैं तो इतना खुश मैं कि हम यार ये टीचर्स तो ना, सेम ही आ गया हम बिल्कुल। टीचर्स देखो, हर स्टूडेंट्स का कैपेबिलिटी अलग होता है, हर स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट अलग होता है। कि अगर हम टीचर एक जनरल बोल देना, एक जनरल बता देते हैं ना कि देखो अगर आपका क्लोज टेस्ट नहीं बनता है तो एडिटोरियल पढ़ने लग जाओ। लेकिन हमें देखना होता है ना कि बच्चे को एडिटोरियल पढ़ने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है, और हम उसको मैम जबरदस्ती नहीं बोल आ रहे हैं। रहा था नो, मुझे, नो डाउट पढ़ोगे तो मैंने बहुत अच्छी बहुत बात सारे है। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, ये बैच वो ज्वाइन कर लो, इसमें वो आते हैं न्यूज़पेपर आते हैं, मैं बहुत सारे टीचर ने बताया, हम्म। मुझे नहीं समझ में आता था उसमें से कुछ भी, ये लास्ट मोमेंट मैं में नहीं क्या कर होता पाऊंगी। है ना, देखो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है और आपके एग्जाम्स के 2-3 मंथ्स बचे हुए हैं, तो फिर आपको इंटरेस्ट डेवलप करने में ही आपका पूरा टाइम निकल जाएगा। तो और मैं अपने टाइम लग स्टूडेंट्स को जाएगा मैम, बोलती उसमें हूँ नहीं हो कि पाता फिर। हाँ, जिसको मन नहीं है ना न्यूज़पेपर पढ़ने का, सिर्फ आप बैच में आओ रेगुलरिटी के साथ। शुरू में दिक्कत होगी, नेगेटिव होगा, जीरो आएगा, बट धीरे 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 ना चीजें इंप्रूव होने लगेगी, आपको पता चलने लगेगा। ऐसा थोड़ी है कि आपको क्लोज टेस्ट PQRS में एकदम PhD करना है, मतलब मेरा इतना तो ठीक हो जाए ना कि मेरा एग्जाम निकल जाए। मैम मेरे से क्लोज टेस्ट तो बनता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं चलता था इसमें क्या भरूं, मेरे को यही नहीं पता था कौन सा वर्ड वर्ब है, कौन सा वर्ड नाउन है। मैम सारा क्लोज टेस्ट मेरा, एक भी क्लोज टेस्ट गलत नहीं गया उसमें, मेरे 10 आउट ऑफ 10 थे सारे क्लोज टेस्ट में, मेरा एक भी गलत, मतलब सारे 25 क्वेश्चन आते हैं वो सारे सही थे, मेरा एक भी गलत नहीं था, मेरे से बनते नहीं थे पहले। तो आप तो बहुत अच्छे मेरे स्पोक्स पर्सन बन सकते हो। जब ये वीडियो जाएगा यूट्यूब पे तो आप स्टूडेंट्स को बोलो कि भाई अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन आप बैचेस में लगातार बैठोगे और देखते रहोगे, तो धीरे 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 ना चीजें समझ में आने लगती है, और फिर वो बनना मैम भी मेरा एक शुरू हो फ्रेंड जाता था, है। वो बोलता था कि अरे तुझे समझ में नहीं आ रहा ना, तू बस बैच चला के बैठ जा, बस उसे हम्म, देख ले, 2x की हम्म, स्पीड पे देख ले, किसी हम्म। की भी कितनी भी स्पीड पे देख ले, बस मन मार के 2-3, आप भी बोलते हो पहले मन स्टार्ट मार करते हो के जब बैच देखो। की, आओ 2-3 दिन आओ, मन मार के बस देख लो, मुझे देख लो। तो मैं वही करती थी, बस यही देखती रहती थी कि कुछ तो पढ़ा रही हैं, और ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, फिर लास्ट तक मेरा, आपने मुझे सारे तो बुक याद करवा दिए, मैंने समुद्र मंथन की बुक मंगाई थी मैं, मुझे पहले से ही याद सब कुछ, एरर में सब कुछ बनाने लगी, एरर भी मेरे से बिल्कुल नहीं बनते थे, मुझे पता ही नहीं चलता था एरर है कहाँ, मैडम ने ऐसे कैसे एरर निकाल दिया, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब मैं खुद ही सेल्फ डाउट में थी कि ऐसे कैसे हो जाता है। फिर मैंने आपके जो 1000 वाले स्पॉटिंग एरर थे वो भी मैंने थाउजेंड। पढ़े।
और फिर उसके बाद आप जो बैच में पढ़ाए थे वो भी पढ़े, जित मतलब मैंने यूट्यूब आपकी मैम हर वीडियो देख रही, चाहे वो स्पॉटिंग एरर की है, वो कैन आज की है, किसी आज की भी है, ही चाहे आज ही मैं एमटीएस बैच की। में बोल रही थी कि जिन बच्चों को एरर्स में दिक्कत आती है तो पहले टॉपिक वाइज बना लो। और जो 1000 एरर्स का सीरीज है ना, पहला 200 300 में दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे 300 400 500 की तरफ जाओगे ना, अब तो आपका धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी। यस मैम, मैंने मैम एक भी नहीं छोड़ी ना, जीडी के भी आप जो करवाते थे वो भी कर सारा रही थी, कर लिया। एमटीएस मैंने ये भी नहीं सोचा कि ऐसे नहीं कि फिर ये नहीं आज आप करना, यहाँ पे हो। प्रीवियस मैंने नहीं तो बच्चे बोलते हैं नहीं हम जीडी नहीं बनाएंगे, हम उसका नहीं बनाएंगे, हम तो सिर्फ सीपीओ देते हैं, हम तो सिर्फ स्टेनो देते हैं, सबका एरर्स बनाना है। इसमें मैंने तो स्टेनो सब कुछ जो भी आप पढ़ाती थी, जो भी क्लास आती थी, मैं डाउनलोड करती थी 2x की स्पीड पे, 1x की स्पीड में, मैंने बहुत बार, और मैंने ऐसा नहीं कि एक आधी बार लिया, मैंने बहुत बार वही डाउनलोड करके वही देखे, वही तो चल डाउनलोड किया चल, फिर जिस देखा, जिस फिर फ्रेंड ने डिलीट कर आपको दिया। बोला ना कि मैम की क्लास में बस बैठे रहो, मन मार के देखते रहो, बस बोल देना कि मैम ने उस फ्रेंड को थैंक्स बोला है। मैंने बोला उसको सबसे पहले ही, उसी ने मुझे बैच भी खरीद के दिया था, मैं ले भी नहीं रही थी, मैंने कि मेरे से तो होगा ही नहीं, मेरे से इंग्लिश में नहीं होगा, जबकि मेरे अच्छे मार्क्स से फ्री में, मैं बोली थी ये तो तुक्के से हो गए, कह रहे तुक्के से कैसे हो जाएंगे। फिर उसने मुझे जबरदस्ती बोला कि नहीं तुम कुछ दिन बने रहो, इसी में बने रहो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, मैं बहुत खुश थी, मुझे पता था पहले से कि मैं इंग्लिश में मैं बहुत अच्छा स्कोर कर लूंगी। नहीं, ये कॉन्फिडेंस चाहिए ना, सबसे पहले तो आपको मन से मजबूत होना है। उसके बाद तो आप लोग में ये पोटेंशियल है कि यू कैन डू वंडर्स। तो चंचल चंचल, बहुत अच्छा लगा। आगे Yes. कोई एग्जाम नहीं देना है ना? नहीं मैम, मैं इसी से खुश हूँ अब तो। पूछो। और मनपसंद आपको अपना जॉब मिल गया, चलो मीटअप यस वगैरह मैम। करेंगे तो आपको आना है। यस मैम, आप बुलाना, मैं जरूर आऊंगी, मुझे तो बिल्कुल आपसे बिल्कुल मिलना है बिल्कुल। मैम। ओके, चलो अब शरद से बात करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। ऑडियो ऑन कर लेना शरद। नमस्ते मैम। हाँ, खुश रहिए शरद। कहाँ से हो आप? मैम हम लखनऊ के पास एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, सीतापुर, वहां से हैं। ओके, तो सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू मैम। और कॉन्ग्रेट्स किया गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने स्टूडेंट्स को लेकर एकदम प्राउड फील करूं। इससे बड़ा अच्छा अच्छा मोमेंट क्या हो सकता है? स्क्रीन पे इतने सारे हंसते हुए चेहरे दिखते हैं, और मुझे आप लोगों को देख कर ना, तो मुझे आई हैव अ साई ऑफ रिलीफ, मुझे राहत की सांस होती है ना, इस बच्चे को मेरे से छुटकारा मिल गया। दिन रात बेचारा नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव में फंसे रहता था, अब इसको ये सबसे छुटकारा मिल गया। तो मैं समझ सकती हूँ अंदर से आप लोगों को कितनी खुशी होती होगी। तो यस चलिए मैम। शरद, मैम बताइए एक आपको कौन सा पोस्ट मिला है? मैम सीआईएसएफ मिला है, फर्स्ट प्रेफरेंस वही थी हमारी, तो सीआईएसएफ ही मिला है। अच्छा, फर्स्ट प्रेफरेंस भी वही थी। जी जी। ओके, और दिवाली कैसी थी? मैम दिवाली तो 4:30 बजे रिजल्ट आया, मैंने तो देखा भी नहीं था, दोस्त से बात कर रहा था, भाई ने बताया कि रिजल्ट आया, उस मेरा नाम सर्च किया, शरद सिंह, कह रहा ये किसका नेम है, हम कहे मेरा ही है, फिर पोस्ट देखा सी है, तो बड़ी खुशी की, उसमें खुशी का माहौल था। मेरा पहला कोई एग्जाम है जो मैंने फाइनल पीडीएफ में किसी ने नाम आया है, क्रैक हुआ है, तो बड़ी खुशी और मिल ये रही ये थी। वाला आपका पहला अटेम्प्ट था? नहीं, अटेम्प्ट तो मैम दूसरा मेरा अटेम्प्ट था। पिछली बार एक्चुअली मैम ऐसा था कि पहला मेरा प्री कोई एग्जाम उस सीपीओ में ही निकला था, तो ये कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ हम कंपटीशन में भी रह सकते हैं अगर एक पीडीएफ में नाम आया। फिर हमने सोचा कि अगर प्री में आ सकता है तो फाइनल में भी एक दिन आएगा ही कभी ना कभी, तो थोड़ा डेडिकेटेड तैयारी की, तो इस बार आ गया आप लोग के आशीर्वाद से, मम्मी पापा के, सब भगवान के आशीर्वाद से। तो आशीर्वाद तो अच्छा है लग रहा ही, है। बट मेहनत तो आप ही की थी। जी मैम। क्योंकि कई सारे बच्चे हैं ना, हम लोगों ने तो कितनों को पढ़ाया, बट स्क्रीन जी। पे कुछ ही बच्चे दिख रहे हैं। तो अल्टीमेटली मेहनत तो, पढ़ाया तो सबको सेम नाउन है, ऐसा थोड़ी है कि आपको अलग से नाउन का होम ट्यूशन दिया था। अच्छा, बच्चों की मेहनत होती है, बट हम टीचर्स को अच्छा लगता है थोड़ा सा क्रेडिट लेने में कि ये मेरा स्टूडेंट है, मतलब अच्छा लगता है पावरफुल फील करने में कि हमारे इतने सारे स्टूडेंट सेलेक्टेड है। मेहनत आप ही लोग की होती है। और हम शरद लोग को भी इंग्लिश मैम अच्छा लग रहा है कि थोड़ा वो और मैथ्स प्रिविलेज फील वगैरह हो रहा है कहाँ से मैम। किया था शरद, मैथ्स? मैम मैथ्स वगैरह मैम यूट्यूब से ही किया था, और बाकी सब्जेक्ट भी आप जब पहले अन अकेडमी में पढ़ाती थी तो भैया ने रिकमेंड किया था कि अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन ले लो, उस पर काफ़ी अच्छे टीचर हैं, तो वहाँ से लिया था, तो सारे सब्जेक्ट वहीं से, जीएस और इंग्लिश आपके थ्रू पता चली थी। तो ओके। वहां से पहले ग्रामर वगैरह के नोट्स आपने जो क्लास में बनवाए थे वो सारे बना लिए। उसके बाद आप जब उसी लाइफ में पढ़ाने लगी तो उसके बाद आप पता चला कि अब उस पर प्रैक्टिस बैच भी आया है, तो प्रैक्टिस बैच भी ज्वाइन किया, तो उससे प्रैक्टिस की, और उसमें आपने पीडीएफ वगैरह भी काफी प्रोवाइड करवा रखे थे बैच के क्या? अंदर, तो वही डेली डेली 10-10 पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट और इस तरह से डेली 10-10 प्रैक्टिस करते थे मेंस के टाइम। और मैम बाकी न्यूज़पेपर पढ़ने में थोड़ा हमें इंटरेस्ट है काफ़ी शुरू से, थोड़ा जियो पॉलिटिक्स वगैरह, और जो उसमें आते हैं फायदा जीएस हो जाता। पर्पज से।
हाँ, तो थोड़ा रीडिंग ने भी काफी हेल्पफुल की। मतलब कभी कभी ऐसे लगता था कि हमें पता नहीं है, लॉजिक की एरर है, लेकिन है इसमें ऐसा है, रीजन नहीं पता रहता था। लेकिन वो रीडिंग से थोड़ा हैबिट बन गई कि हाँ यही सही लग रहा, गट फीलिंग आ रही, तो थोड़ा हेल्प किया रीडिंग ने भी। बाकी प्रैक्टिस आपके रिसीवर बैच से, और बाकी जो प्रैक्टिस पीडीएफ हम वगैरह। लोगों को सिलेक्शंस ना प्रैक्टिस बैच से ही मिलता है, क्योंकि बच्चों को ना जितना भी छोड़ दो खुद से प्रैक्टिस करने के लिए वो नहीं करते हैं। लेकिन यस मैम। मजबूरी में हफ्ते के 5 दिन जो क्लास होते हैं ना, हर दिन क्लोज टेस्ट, PQRS, क्लोज पैसेज, ये सब बनाते बनाते मतलब प्रैक्टिस करते करते ना बच्चे फ्लो में आ जाते हैं। यस मैम। तो इंग्लिश को आपने हंसी खुशी पढ़ा था या मन मार के? नहीं मैम, इंग्लिश में इंटरेस्ट था एक्चुअली, शुरू से मैथ ही काफी स्ट्रांग थी, लेकिन मैथ में ऐसा था थोड़ा फंस जाता था। लेकिन इंग्लिश में जब से आपने पढ़ाया तरीके से, और कॉन्फिडेंस जो आता था, जैसे आप अन अकेडमी में जब पढ़ते थे तो उस समय नया बैच था, तो उसमें आप बूढ़े बूढ़े कह के सीनियर बच्चों को बुलाते हो, जल्दी जल्दी हम लोग पहले रिप्लाई देते थे। तो हम सोचे थे भले ही थोड़ा मैम टॉन्ट मारी, लेकिन हमें भी ऐसे ही बूढ़ा बनना है। फिर जब अचीवर बैच 1 साल बाद आप कर लिया, तो उसमें वो फील आने लगी कि देखिए अब मैम ने पढ़ाया और अपनी मेहनत से अब हम भी उसी तरह जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हैं। आप कहती भी थी कि आपका भी टाइम आएगा, आप लोग भी ऐसे ऐसे दोगे, बस क्लास में रेगुलर बने रहो, प्रैक्टिस करते रहना। तो आपकी वो बात याद थी, प्रैक्टिस करते थे, डेली क्लास अटेंड करते थे, और फिर उससे आपसे चीज़ें अच्छी बनने लगी। अब सारे एग्जाम जिसमें देते हैं तो इंग्लिश के दम पे ही जाते हैं। अब मैथ्स वगैरह जो कभी स्ट्रांग थी, अब उसको नहीं सोचते। हम सोचते जब तक इंग्लिश है किसी सब्जेक्ट में, तब तक तो एग्जाम हो सकता है। IBSCIO का मैम अभी इंग्लिश दिया, उसको भी। इंग्लिश बहुत वफादार सब्जेक्ट होता है, अगर अच्छे से जी मैम। पढ़ो ना। उसका सिलेबस एक लिमिटेड है, GS की तरह नहीं है भाई, GS तो समंदर है। जी। और बैच में भी देखो, बैच में जो नए बच्चे होते हैं ना वो डिमोरलाइज होने लगते हैं, मैम वो कैसे आंसर कर रहा है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है। भाई वो एक आध बार प्रैक्टिस कर चुका है, ठीक है, वो बूढ़ा हो चुका यस है। तो घबराने की मैम। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपसे भी बनेगा और सबसे बनेगा। मैम आपकी वही बात याद थी, अगर मैम बोल रही हैं कि अगर आज नहीं बन रहा बाद में बनेगा, तो ऐसे तो नहीं बोल रही होंगी फालतू में, मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ बात होगी। तो बस वही था कि परसिस्टेंस रहना है, मेहनत करनी है, और बनेगा हम लोग से भी जल्दी से जल्दी। वो और वाली GS बातचीत वगैरह कैसे किया था प्री में, GS? वगैरह वही, जब आप अन अकेडमी पे हमने लिया था तो वहाँ पे जीएस वहीं से कर ली थी, बाद में अलग से नहीं पढ़ा। बस रिवीजन, मेन चीज रिवीजन और प्रैक्टिस ही था मैम, सिर्फ रिवीजन। रिवीजन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस वगैरह करते थे और रिवीजन करते थे, मॉक लगाते थे डेली, तो उसमें टाइम के साथ और अच्छे से इम्प्रूवमेंट आता था। ये चीज मैम समझ बस में आई कि अल्टीमेटली आप लोगों को भी फील हुआ है, जितना भी कहीं से पढ़ लो, बट जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे अपने से, यस ठीक है, मैम। टीचर क्लास में प्रैक्टिस करवा भी रहे हैं ना, उसके बाद भी अपने एंड से भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है ना जहाँ पे कोई हट के क्वेश्चन नहीं आता है, वही पैटर्न में यस क्वेश्चन है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्लास में, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस मैच भी हो जाए क्लास वाला। यस। क्लास में मैम ऐसे रहता है कि चलो अभी नहीं आ रहा, मैम तो वहीं बता देंगे, लेकिन जब खुद से लगा दे तो कहते हैं तब यहाँ मैम ने तैयारी करा के करा दी, आप खुद से यहाँ देखना है, जैसे भी अटेम्प्ट करना। तो वो थोड़ा अपनेपन से भी आता था कि हाँ आप तो अच्छे से करना है। अच्छे से करना और है। पूरा मैम शुरू से पता भी नहीं था हमें। एक बार जो एन अकेडमी पे ही पढ़ रहे थे, तो आप जैसे कोई डाउट होता था तो आप कहती थी ये सीपीओ में आया था, सीपीओ में आया था। हम कहते थे सीपीओ है क्या, जबकि कुछ इंग्लिश का मेन आता, मैम सीपीओ ही कहती थी, हमें तो पता भी नहीं था। और आज देखिए डेस्टिनी की, सीपीओ क्रैक करके आज पता पूरा सीपीओ क्या है। नेवर नो, लाइफ में ना, लाइफ में भगवान को आपको सही जगह पे पहुंचाना होता है ना, तो वो आपको मैम। पहुंचा ही देते हैं, बस आपको लगे रहना है। इस बार बच्चे बहुत डिमोटिवेटेड है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि CGL ने ऐसा, मतलब SSC ने कुछ ऐसा किया है ना, बच्चे बहुत निराश है, दुखी है। मैम हम क्विट कर रहे हैं, लेकिन क्विट करना इज नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है, यस क्विट मैम। करके क्या करोगे? जो चीज अपने हाथ में है, जितने दिन मेहनत कर सकते हो तो करना ही है। उसी में देखो इतना सारा स्कैम वगैरह हुआ है, बट उसी में जो निकालने वाले हैं निकाल रहे हैं, लेकिन बहुत बच्चों के साथ इंजस्टिस भी हुआ है, जो यस बता रहे मैम। हैं कि हमारा कट ऑफ क्लियर है, but फिर भी हमें कोई पोस्ट नहीं मिला है। यस मैम, ऐसा सुनने में आया था, साउथ ऐसा। के रीजन बच्चे ज्यादा हैं ऐसा। ओके, तो चलो, अल्टीमेटली ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। एक टीचर क्या यस मैम। चाहते हैं, बच्चों को अपना मनपसंद जॉब मिले और बच्चे हमारे लाइफ में खुश रहें। ओके, हम यस टीचर भी मैम। चाहते हैं ना, हमें भी तो आपसे छुटकारा चाहिए, जल्दी जल्दी आप लोग नए नए बच्चे दूसरे आए। ओके। प्रिविलेज मैम लग रहा है कि जब भी वीडियो में कमेंट करते थे कि तो रिप्लाई भी नहीं मिलता था, आज लग फेस टू फेस बात कर रहे हैं, जो वर्ड बोल रहे हैं आप रिप्लाई कर रही है, तो भी थोड़ा अलग अलग फीलिंग आ रही है कि देखिए अभी तो कहाँ। मैं तो मीटअप के लिए आप ही लोग के रिजल्ट का वेट कर रही थी। इस बार मीटअप हम मैम। लोग का मीटअप जून में हो जाना चाहिए, बट CPO की वजह से हम लोगों ने अपना मीटअप भी डिले कर दिया। यस मैम। मैम मीटअप वगैरह अगले नहीं मंथ से हुआ। होगी, तो होप सो आप थोड़ा पहले रख लीजिएगा, मिलना है आपसे एक बार। हम एकदम सभी एकदम बच्चे एकदम, हम लोगों ने डिसाइड किया, आप लोगों का शायद 20 तारीख से आपका ट्रेनिंग वगैरह शुरू हो रहा है शायद।
शेड्यूल है, लेकिन बच्चे पहले ही निकलेंगे तो वही 20 के पहले ही थोड़ा अगर एडजस्ट हो जाए नहीं तो नहीं, हम लोग मैं आने में मैं भी अपनी तरफ से वही कोशिश कर रही हूँ, जैसे हॉल वगैरह भी बुक करना रहता है ना, तो मैं उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। अभी तो पता है शादी ब्याह का भी सीजन शुरू हो गया, तो हॉल वगैरह प्रॉपरली मिल जाए। मैं भी, जितना आप लोग एक्साइटेड हो ना, मैं भी आप लोगों से मिलने के लिए सामने से एक्साइटेड हूँ। ओके, आप यस मैम, लोग थैंक यू। मीटअप में आते हो तो उसी दिन तो मेरा असली दिन होता है। व्हाट आई फील वेरी पावरफुल कि आज मैं लाइफ का आपका सबसे पावरफुल मोमेंट है। चलो, बहुत अच्छा लगा शरद आपसे बात करके। ओके, थैंक नाउ यू सो लेट्स मच मैम। लेट हेलो लेट्स मैम। मैम। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। मेरे टर्न आ गई एक्चुअली, लेकिन मैं एक्साइटमेंट में आपको ग्रेटिट्यूड शो करना ही भूल गया ओके। एक्चुअली। हाँ मैडम, आपको मैंने मैसेज किया था, फॉर्म में काफी अच्छा लिखा था। क्या पता नहीं आपको मिला हुआ नहीं मिला, लेकिन मैं दिल से आपको एक बार थैंक यू बोलना चाहता हूँ। नहीं नहीं, आपकी वजह मैं से आप लोग तो आप। आप लोग ना जो टेस्टिमोनियल लिखते हो ना, हाँ हाँ। ओके, अपने फोटो के नीचे तो बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि मैम अपने से लिखती है। हाँ हाँ। ओके, मैम अपने से लिखती है या बच्चों से लिखवाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप लोग बता दो, आप लोग अपनी खुशी से लिखते हो। अच्छा, मैं अभी रियलाइज किया कि मैं बात बात में इतना एक्साइटमेंट हो गया कि मैंने थैंक यू नहीं बोला आपको, क्योंकि फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ किसी टीचर से जो ऑनलाइन एजुकेटर है और जिसका पार्ट रहा है मेरी लाइफ में बहुत ही। आपका पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम मैं याद रखूंगा। एंड नहीं दिल से केतु, थैंक यू सबसे आप। पहले मैं भी आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। थैंक्स इन द सेंस फॉर गिविंग मी सिलेक्शन। डेफिनेटली मैम, थैंक यू टू आप। लेकिन आपका जो भी पार्ट था मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट था, मेरी फैमिली आपकी वजह से, आपके पार्ट की वजह से अभी मैं उनको प्रोवाइड कर सकूंगा, तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है वो मैडम। नहीं नहीं, बहुत। और थैंक यू। आई वुड लाइक टू सल्यूट योर एफर्ट्स एज वेल। आप लोगों ने इतना एफर्ट डाल के, इतना कंपटीशन के बीच, इतना नेगेटिविटी के बीच एसएससी की, और आपने एग्जाम निकाला अपने आप को, मतलब मेंटली साउंड रखकर, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग छोटी छोटी चीजों से डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, लेकिन इस बार का पूरे एग्जाम में थ्रू आउट नेगेटिविटी रही है। यस मैम, राइट। अब मैम इफ यू अलाउड मी, आपने बात किया कि आप इंग्लिश में किसी से बात करना चाहते हो कि जो जीरो से एकदम अभी यहाँ तक पहुंचाओ, तो मैं हम्म। भी एक बार बात करना चाहूंगा। मैं मैथ्स में मेरा ऐसा था, मैथ्स और जीके में, कि ओके। अगर आप मेरे से 2 साल पहले पूछोगे ना कि प्रेसिडेंट कौन था, तो मैं हम्म। शायद नहीं बता पाऊंगा। ये ऑलरेडी किसी की भी लाइन है। और जीके में, मैथ्स में भी मेरा 3 डिजिट का जो नंबर होता है, मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर पाता था पहले। मैंने ओके। मतलब पूरा बेसिक से स्टार्ट किया था इस प्रिपरेशन में, क्योंकि मैं ओके। पहले एमटीएस की प्रिपरेशन करता था, क्योंकि उसमें इंग्लिश और जीके आता था। फिर मैंने ये सीपीओ का देखा, फिर उसके बाद मैंने मैथ्स का पूरा कोर्स किया किसी टीचर से, फिर उसका यूट्यूब में प्रैक्टिस किया। फिर वैसे वैसे करके मैंने अपना पूरा स्ट्रॉन्ग किया, पूरा विल नहीं, पावर आप बना के आप रखा। आप उस टीचर का नाम ले सकते हाँ हो। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने आदित्य हाँ। रंजन सर से भी प्रैक्टिस की है। उनका ओके। कोर्स किया है, लेकिन गगन प्रताप सर से मैंने यूट्यूब पे पढ़ा है। ओके। और बाकी टीचर से भी प्रैक्टिस की है यूट्यूब से। और लेकिन यूट्यूब। इंग्लिश में मैडम मैंने यूट्यूब से इंग्लिश में आपके अलावा शायद एक एक ही और टीचर होगा जिनसे पढ़ा था, लेकिन मेरे को नहीं उनसे मैं पढ़ पाया। फिर आपका मैंने बहुत टाइम पे टाइम टाइम तक पढ़ा था। 1 साल तक मैंने आपका यूट्यूब से ही पढ़ा हूँ मैं। वो ग्रामर का एरर वाला मैराथन हो गया, वोकैब का मैराथन हो गया, एंड नरेशन क्या, लेकिन लेकिन उसी से एक मैंने। चीज एक चीज तो बोलोगे ना कि यूट्यूब पे भी पढ़ाते वक्त मैंने कोई भेदभाव नहीं किया है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मैम। बिल्कुल उसी भी भेदभाव नहीं, मैंने आपका क्लास भी देखा है टेलीग्राम पे, वो आते ना, और उसी से मैंने एक बार क्लास भी लीगल देखा हुआ तरीके है। से। हाँ हाँ। लेकिन उसमें बोर हो गया था ऑनेस्टली, क्योंकि वो बहुत एक पर्टिकुलर टॉपिक से था, तो फिर मैंने यूट्यूब पे ही स्विच कर लिया था। मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था फिर आपसे मैडम। नहीं, ये और सेम मुझे रहता है। खुशी है ना, यूट्यूब से भी बच्चों ने बहुत सिलेक्शन दिया है। यस मैम, राइट मैम। ओके बस ओके, यही था चलो। मैम, थैंक यू आपको दिल से, बात करके बहुत अच्छा लगा। चलो, आप। लेट्स मूव टू आयुष। ऑडियो ऑन कर लेना आयुष। आयुष, आपका ऑडियो ऑफ है। हाँ। गुड इवनिंग मैम। यस यस, गुड इवनिंग आयुष। और कहाँ से हैं आयुष? मैम मैं झारखंड से हूँ। अरे, तब तो आप मेरे होम टाउन से ही हो। झारखंड में कहाँ से हो? रामगढ़ से हूँ मैम। रामगढ़ से। जमशेदपुर का नाम सुना होगा ना? यस मैम, जमशेदपुर से हूँ। मैं वहां से हूँ। अच्छा, तो चलो बताओ कौन सा पोस्ट मिला है? आईटीबीपी मिला है मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। हैप्पी ना? यस मैम, वेरी हैप्पी। ओके। फिर से सीपीयू का एग्जाम देना है? नो मैम, हो गया, थर्ड अटेम्प्ट था मैम। सीजीएल देना है? हो गया मैम, नहीं, अब अब हो असिस्टेंट गया, अब कमांडेंट की कुछ नहीं तैयारी देना। करूंगा अब मैम। जितना पढ़ना था पढ़ लिया है।
तो और नहीं, बताइए कुछ असिस्टेंट आपने। कमांडेंट की तैयारी करूंगा मैम। अच्छा, असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट। यस मैम। और भगवान करे कि आप उसमें भी सक्सेसफुल हो। और मैं भी तब जाके बोलूं, देखो ये मेरी स्टूडेंट है। ओके, मैं गर्व के साथ बोलूँ ये मेरा स्टूडेंट है, इसकी जर्नी सीपीओ से असिस्टेंट कमांडेंट की रही है, उसमें भी इंग्लिश है, डिस्क्रिप्टिव है। यस मैम। जब भी आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी इशू आए वहां पे यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट। चलिए, अपनी यस इंग्लिश मैम। की जर्नी बताइए, कैसी थी आपकी इंग्लिश? मजा आता था इंग्लिश मैम पढ़ने में? इंग्लिश, यस मैम, इंग्लिश ही थोड़ा ठीक था मैम। इंग्लिश ही पढ़ा हूँ मैं बस। मैथ तो वीक था मेरा, बट इंग्लिश जब भी मतलब पढ़ने का मन नहीं करता था तो इंग्लिश लेके बैठ जाते थे कि ये तो बहुत बहुत इंग्लिश। अच्छी बात है। यस मैम, आप इंग्लिश आपने तो पढ़ लिए तो। और यस मैम। इंग्लिश में जैसे इंग्लिश पढ़ते थे, तो कहाँ कहाँ पे मेजर प्रॉब्लम्स आते थे? कौन सा पार्ट इंग्लिश का मैम बोरिंग प्रॉब्लम, लगता था? बोरिंग तो नहीं मैम, बट थोड़ा ग्रामर सेक्शन बेसिक्स क्लियर नहीं थे मैम। मूवीज और न्यूज़पेपर रीडिंग का एक आइडिया लग गया था कि सेंटेंस रीड करके आइडिया लग जाता था कि एरर कहाँ पे है, बट उसके पीछे क्या कारण है, क्या रूल है, वो नहीं पता था मैम। वो फिर मैम आपसे पढ़ के 16 इंपॉर्टेंट रूल्स और यूट्यूब में आपसे पढ़ के वो फिर धीरे धीरे सीखा मैम। ओके, और वो और कैब वगैरह? समुद्र मन, समुद्र मंथन, सॉरी वो मैम, कैब के लिए तो समुद्र मंथन मोस्टली स्टूडेंट्स वो वही। कैब मैम, फिर समुद्र मंथन था और A to Z, A to Z। उससे क्या मैम। A to Z जो हम यस लोगों ने, मतलब मैं भी ना, कभी कभी मुझे अपनी तारीफ करनी होती है ना, मतलब अब मुझे अपना पेशेंस लेवल को दिखाना होता है, तो मैं A to Z बैच को देख लेती हूँ। मतलब A से Z तक, लास्ट लास्ट तक मैं भी थक गई थी उस बैच में, ए लेटर से। बट वो बैच मतलब स्टूडेंट्स को इतना पसंद आया, और वो इतना फायदेमंद है रिवीजन के लिए। यस मैम। 16 और 14 ग्रामर, और वो कैप का जो A to Z है, दैट वाज अल्टीमेट। वो मैं अपने यस यूट्यूब का मैम। एसेट मानती हूँ। और नोट्स भी मैम, मैंने A to Z से नोट्स बनाया था जो अभी मेरे सारे फ्रेंड्स यूज करते हैं मैम उस नोट्स को। अच्छा। स्टेन मेरी एक फ्रेंड है, वो स्टेनो की प्रिपरेशन कर रही है, तो वो भी वो उस ए नोट्स टू को जेड यूज करती वाला। है, इंग्लिश उनका भी। यस। ओके, और क्लोस्टर्स वगैरह? क्लोज टेस्ट मैम, रीडिंग थोड़ा ठीक था, तो रीडिंग न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह से, रीडिंग करते थे तो। लेकिन यस मैम, लेकिन उससे हो जितना गई भी थी, रीडिंग बट अच्छा हो जाए, बट 4 ऑप्शन के बीच। टाइटल वगैरह मैम और ये सब नहीं उतना सिखाते थे मैम कि टाइटल क्या है और थीम क्या है। उसके लिए आपकी वीडियो है यूट्यूब पे, हाँ, एक उसको वीडियो यूज किया बनाते तो हैं। फिर उससे हेल्प मिली। यस मैम, हाँ, उससे फिर समझ में आया मैम। और घर पे सब लोग हैप्पी होंगे, बच्चा सेलेक्टेड है तो। यस मैम, सारे हैप्पी है। यस मैम, सारे हैप्पी। और मदर भी मैम मेरी इंग्लिश की टीचर है, तो उससे भी बहुत हेल्प मिला, उनसे भी। हेल्प मिल जाती है। वो भी आपका वीडियोस देखते हैं मैम, कहीं पे अगर उनको भी कोई प्रॉब्लम आता है तो वो भी आपके वीडियो से हेल्प लेते हैं। ओके, और भी कुछ बोलना चाहेंगे आयुष? नो मैम। ठीक है मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा आपका मैम हमारे जर्नी में। थैंक यू नो सो डाउट, मच। मीटअप वगैरह करेंगे तो इनविटेशन जाएगा आपके पास। तो यस मैम, आना है, आएंगे आना बिल्कुल। है, एक बिल्कुल आएंगे सेलिब्रेशन। मैम। मीटअप्स क्या होते हैं? मुझे अपने स्टूडेंट्स को दिखाना होता है ना कि उन्होंने मेरे लिए एक बहुत बड़ा काम किया है सिलेक्शन देकर, उसके बाद तो फिर अपनी लाइफ में आप लोग आगे बढ़ोगे ही। चलो आयुष, यस बहुत मैम। अच्छा लगा आपसे बात करके। नाउ लेट अस मूव टू स्मृति। स्मृति, ऑडियो वीडियो ऑन कर लीजिएगा। अपना अपना ऑडियो ऑन कर लेना। वीडियो तो ऑन है, ऑडियो ऑफ है। He's telling मैम, बॉय वाई बॉयज लास्ट मैम। चलो, जब तक स्मृति अपना ऑडियो ऑन कर रहे हैं ना, नो नो नीड टू वरी विक्टर, चलो आप ही पे आती हूँ। ऐसा नहीं है कि बॉयज को लास्ट में रख रही हूँ, सारे बॉयज से बात कर रही हूँ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई विक्टर। पहले तो आपका बैकग्राउंड बड़ा अच्छा से दिख रहा है, मैम वो थोड़ा सा लाइट का इशू है तो ऊपर बैठा हूँ मैं। और बहुत मतलब बहुत ज्यादा ना, मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब वेरी कूल कूल वाला बैकग्राउंड। कहाँ से हो आप? मैम आई एम फ्रॉम शाहपुर उत्तर प्रदेश ओके। एंड दिस इज विश्वा प्रताप सिंह चौहान। तो मैम earlier I was preparing for CDES and APCAT examination and got several times conference out.
तो मैम क्या हुआ फिर, मैंने प्लान बी पे रुक किया, तो 2023 में पहली बार एसएससी का एग्जाम दिया और फेल हो गया। तो फिर डोंट से फेल, माय नेवर फेल, से नॉट हाँ क्वालिफाइड। मैम, या नॉट क्वालिफाइड, पहली बार दिया था। तो अराउंड 130 आए थे, तो मुझे लग गया था कि मैं कर तो लूंगा, इतना क्लियर था। तो मेरे पास जो दिक्कत आई थी सबसे पहले की, पहले तो मुझे एक सोर्स चाहिए था जिस पे ट्रस्ट कर सकूं, और फिर उस पे काम करना था। तो मेरे को दिक्कत थी सबसे स्पेशली ग्रामर में। ग्रामर मेरे को बहुत बकवास लगती थी, बिल्कुल समझ नहीं आती है, एकदम ऊपर से आती थी। तो ग्रामर के लिए क्या किया, मतलब मैंने एक यूट्यूब पे मैम पकड़ी, तो उनसे थोड़ा किया, कुछ समझ नहीं आया, मतलब ट्यूनिंग नहीं बैठी, वो अच्छा पढ़ाती थी। सेकंड एक और मैम ली, उनसे भी समझ नहीं आया। थर्ड आप मिले, मैंने स्पॉटिंग एरर सर्च किया था, तो आपकी एक वीडियो मिल गई, मैराथन थी। तो उस दिन आपसे ट्यूनिंग मैच होने लगी, तो लगा कि हाँ इनसे पढ़ा जा सकता है, इनसे समझा जा सकता है। तो क्या किया था मैंने, स्पेशली ग्रामर के लिए मैम, आपकी जो मैराथन थी 12-12 घंटे वाली, वो समथिंग 7-8 मैराथन थी, उन्हें मैंने कम से कम 20-25 बार रिवाइज कर लिया था, बस ओके। उतना ही किया। तो मैम उससे क्या हो गया ना, एकदम वो दिमाग में बैठ गया, एक एक चीज बैठ गई, एक एक समझ में आने लगे कि हाँ। और स्पेशली एक और किया था कि मैंने वेब सीरीज देखा था इंग्लिश में, तो उससे क्या होता था, हेल्प हो जाती थी। अब मैम इसके बाद मैंने अपियर हुआ 2024 के एसआर एग्जाम में, तो ओके। सीजीएल दिया था, क्वालिफाइड हो गया, पीए मिला था, ज्वाइन नहीं किया। सीएचएसएल ओके। दिया था, क्वालिफाई हो गया, ज्वाइन नहीं किया। देन हम्म। सीपीओ मैम, इसमें सीपीओ में ही जाना था मुझे स्पेशली, सीपीओ ओके। दिया, तो अभी मैम करंटली मुझे सीआई सब मिला है, और आगे अभी एसी की तैयारी करनी है। तो जो मेरे में मुझे चैलेंजेस लगे स्पेशली, एक तो जो हर इंसान की स्पेशली जो फील करता है मेरी जैसा कि ग्रामर पल्ले नहीं पड़ती, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि क्या करें अब, ग्रामर छोड़ दें, क्या क्या करें। तो मैंने क्या किया था, आपके जो 60 रूल्स ऑफ ग्रामर थे, उससे पहले अच्छे से कर लिया था कि हाँ बेसिक बेसिक समझ में आ रहा है, बेसिक चीजें होनी चाहिए, तो वो हो गया था वहां से। उसके साथ में आपकी मैराथन्स, स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस सेशंस जो थे वहां के, वो कंटिन्यूअसली किया, और कुछ नहीं। और मैम एक और चीज, जो लोग कहते हैं मतलब बहुत नोट्स बनाओ, आज तक मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए सच में, ऑनेस्टली आपके नोट्स से उन्हीं से पढ़ता था, क्यों टाइम बर्बाद करूं अपना। आप इतने बेहतरीन नोट्स अवेलेबल कर रहे हो, तो उन्हीं से पढ़ा, कोई नोट्स नहीं, किसी में नोट्स नहीं, सिर्फ मैथ में फॉर्मूला लिखता था कॉपी के पीछे बस। और साथ में मैं एक्चुअली मैं उस टाइम पे मैं टीसीएस में जॉब भी कर रहा था, 10 आवर की जॉब, तो उसके साथ में ये तैयारी की मैं थी। समझ सकती हूँ, वर इन अ शॉर्टेज ऑफ टाइम। यस मैम। और बट मैम स्टिल मुझे लगता है क्यों नोट्स बनाना, जब तक रिक्वायरमेंट्स नहीं हो, चार चार पेन से आप नोट्स बना रहे हो, वो रखे रह जाते हैं, कोई देखता भी नहीं है उन्हें। मुझे तो लगता है कि नोट्स से बेटर है जो आप, जैसे आप इतने अच्छे मटेरियल प्रोवाइड कर देते थे, इतने बेस्ट बेस्ट, वो मैंने परचेज किए थे आपसे, 60 रूल्स ऑफ ग्रामर के आपने एक पीडीएफ दे रखी थी, उससे मैंने हम्म। परचेज किया था, उसी से पढ़ता था। मैं क्या करता था, ऑफिस के लैपटॉप में वो खोल के बैठ जाता था, उससे रिविजन करता था, वहीं से करता था। तो यही चीज मैंने की थी आपकी इंग्लिश में स्पेशली। और एक और चीज, मैंने मैंने पढ़ाई को ना कभी पढ़ाई की तरह नहीं समझा था, इसे मैंने गेम की तरह समझा। मैंने कभी खुद से पढ़ाई नहीं की, मैंने क्या किया था, 3 बंदे लिए थे, 3 दोस्त चूज किए, एक हम्म। इंग्लिश के लिए, एक मैथ के लिए, एक जीके के लिए। ओके। तीनों को कॉल करता था, वो सुबह मेरे साथ इंग्लिश पढ़ता था, एक बंदा मेरे साथ जीएस पढ़ता था, एक बंदा मेरे साथ ये रीजनिंग मतलब मैथ पढ़ता था। तो इससे क्या था, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो गई थी, मजे मजे में पढ़ाई हो रही थी। और इसके रिजल्ट्स ये थे कि 2024 में मैंने 5 एग्जाम दिए, पांचों क्वालिफाइड था। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, हर स्टूडेंट का ना एक अपना स्टाइल होता है। ओके। जैसे कि अब कुछ स्टूडेंट्स हैं ना जिसको नोट्स बना के अच्छा लगता है। मतलब हर स्टूडेंट्स का, मतलब भगवान ने सबको अलग अलग एबिलिटीज से एंडो किया हुआ है। तो सबका अलग अलग स्टाइल होता है। बट बहुत अच्छी बात है कि आपने पढ़ाई को बोझ बना के नहीं पढ़ा। ओके, बोझ समझ के एग्जैक्टली नहीं मैम। पढ़ा, एंजॉय कर करके पढ़ा। बट ठीक है, यू आर सो कूल। बट देर आर मेनी ना, मतलब जो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। ओके, और वो क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और ये नर्वसनेस की वजह से वो एग्जाम में दे लैंड इन अ डिजास्टर। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि मतलब एग्जाम्स को इतना ज्यादा ना प्रेशर कुकर की तरह एकदम दिमाग में प्रेशर बना के नहीं पढ़ना है। बट ठीक है, एग्जैक्टली सबका अपना सेम। अपना होता है। और आपने ये सब क्लोस्ट्रेस पीक्यूआरएस वगैरह कैसे सॉल्व किया था? मैंने कोई कभी सॉल्व ही नहीं किया, मैंने बस आपकी मैराथन को इतना इतना मैराथन रिवीजन को किया बहुत लिमिटेड सारा। टाइम्स। हाँ। और कोई मतलब स्पेशली कुछ एफर्ट नहीं डाले, क्या किया बस, मैंने क्या किया मैम, सिंपल सी मैं कहता हूँ, मेरे में और एक अनसिलेक्टेड बच्चे में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। हम्म। बेसिक पहला तो एक बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सोर्स क्या पकड़ूं। सोर्स पे ट्रस्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, कि ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। इफ मेरा आप सोर्स थे, मैंने आप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया कि हाँ ये मैम मेरी ग्रामर निकलवा देंगे, निकलवा दिया आपने। तो पहला ट्रस्ट किया। उसके बाद एक गलती दूसरी करते हैं बच्चे, कि कंटेंट बहुत अलग से इधर से आ रहा होता है, उधर से आ रहा होता है, सब सही पकड़ने बात। लगते हैं, सब पढ़ने लगते हैं, ये दूसरी गलती। और तीसरी गलती करते हैं कि एक बार सिलेबस बच्चा कंप्लीट कर लेता तो सोचता है अपना सिलेक्शन पक्का है, नहीं।
नहीं सिलेबस कंप्लीट किया तो उसका इतनी बार रिवीजन मैंने किया। मैं अनलिमिटेड टाइम ब्लैक बुक, मैंने आपका समुद्र मंथन के भी नोट्स पढ़े हैं और ब्लैक बुक के इतनी मैंने 25 से 30 बार पूरा रिवाइज किया है। रिवीजन तो किया। मुझे बस यही लगता है, रिवीजन 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 इज द ये मोस्ट ये इंपॉर्टेंट थिंग। चीज मैं ना एवरी डे, दिन में एक बार बच्चों को ये बोलती हूँ कि कंप्लीशन ऑफ सिलेबस डजंट एंश्योर सिलेक्शन। ऐसा राइट नहीं है कि मैम। आपका सिलेबस हो जाएगा और आपको प्रैक्टिस करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, ग्रामर वगैरह शॉर्टकट में ही पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस इतना ज्यादा कर लेते हैं ना कि उसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। कुछ बच्चे तो यस मैम। ग्रामर के समंदर में डूबे रहते हैं और इतना उनका 6 मंथ्स निकल जाता है, प्रैक्टिस नहीं कर पाते। और कुछ क्या करेंगे, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स टाइप ऑफ मटेरियल को जल्दी जल्दी खत्म कर लिया और मैक्सिमम समय वो प्रैक्टिस में लगे रहते हैं। तो प्रैक्टिस से ही सेंटेंस का अप्रोच पता चलता है, एरर डिटेक्शन वगैरह। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जो बच्चे करना नहीं चाहते हैं, उनको लगता है ना एक तो बस हो मैम, गया। एक और चीज मुझे लगता है, बच्चों के अंदर फियर बहुत है, वो उन्हें मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैंने ये चीज जो अभी मैं बोल रहा हूँ आपसे, 1 साल हम्म। पहले विजुलाइज कर चुका था। मैं आपके यूट्यूब से पढ़ा है मोस्टली, तो वहां पे आप बोलते थे बार बार सत्तू हो गया चीजें, मुझे अभी भी याद है सत्तू ये सब ले आना, जब सिलेक्शन होके आना सिलेक्शन। तो मैं विजुलाइज कर चुका, आपके सेशन में मैं 100% आ रहा हूँ, आपसे सेम बातें करूंगा। तो मतलब मुझे कॉन्फिडेंट था। तो मतलब एक ड्रीम होनी चाहिए जो वो एपीजे अब्दुल मैनिफेस्ट कलाम ने कर लिया बताया। था। एग्जैक्टली मैम, मैनिफेस्ट करना आपको आना चाहिए और उस पर काम करना। तो सबसे अच्छी में क्या, जब मैं आपके मैराथन से था, तो आप ना एक ऐसे इंसान हो जो बहुत साधारण इंसान हो, सिंपल तरीके से बताते हो, तो वो बेस्ट, सिंपलिसिटी इज द बेस्ट मैम। और दूसरी चीज ये कि आप ना जब पढ़ाते हो ना, तो बीच में कोई बातें नहीं, फालतू की बातें नहीं करते ये वो, और टीचर 10 मिनट इधर चले जाएंगे, 15 मिनट इधर चले जाएंगे। और मैं तो आपकी 2x पे वीडियो देखता था, मुझे जितना मैं टाइम देता था उससे ज्यादा आउटपुट मिलता था। तो बेस्ट लगे आप ग्रामर के लिए मैम, मुझे इज द एक बात मदर। आपकी बहुत अच्छी लगी कि आप अपना जब टीचर चुनते हो ना, ठीक है, यस अपने मैम। टीचर पे भरोसा रखिए। जल्दी जल्दी एग्जैक्टली मैम। टीचर स्विच ओवर नहीं करिए, आप उससे थर्ड बहुत। थे मेरे। अपने टीचर पे भरोसा रखिए। टीचर अपनी तरफ से, कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट का भला ही चाहते हैं, क्योंकि जी आपके मैम। सक्सेस का जो पैरामीटर है ना, उससे मैं अपने आप को जज करूंगी। स्टूडेंट का सक्सेस, टीचर का सक्सेस तो नहीं। विक्टर, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। और थैंक यू मैम। आई एम वेरी होपफुल कि हम लोग मीटअप में मिलने वाले हैं। और ये भी जरूर होपफुल मैम। कि आपका कोई परफॉर्मेंस भी रहेगा मीटअप में। प्लीज जरूर मैम जरूर। और एक मुझे, मैं अभी से कहता हूँ, एक नेक्स्ट टाइम फिर से मीटअप में मिलेंगे जब असिस्टेंट कमांडेंट बनूंगा। फिर से बिल्कुल मैम। बिल्कुल, दो बच्चों ने ओके मैम। मुझसे वादा किया है। और जहां थैंक यू भी आप मैम। असिस्टेंट कमांडेंट की प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत वगैरह आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो। श्योर मैम श्योर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम फॉर योर कंट्रीब्यूशन इन माय जर्नी एंड इट प्लेड अ रियली क्रूशियल रोल। थैंक यू। ओके, चलो। चलो स्मृति, स्मृति आप आ जाओ आपका। नमस्ते मैम। हाँ हाँ, चलो, आपका ऑडियो फाइनली आ गया। तो कहाँ से मैं हो स्मृति आप? मैम मैं दिल्ली से ही हूँ। ये अरे मेरा तो थर्ड अटेम्प्ट था सीपीओ में। तो एंड कौन सा अटेम्प्ट था ये, फर्स्ट? थर्ड अटेम्प्ट था, थर्ड। थर्ड। और कौन सा पोस्ट मिला है? मैम दिल्ली पुलिस मिल गया फाइनली। और क्या चाहिए, आप दिल्ली लास्ट से, दिल्ली पुलिस मिल गई। मैम लास्ट टाइम भी 2 बार मतलब मार्क्स अच्छे थे, बट दिल्ली पुलिस के मार्क्स नहीं थे, तो मैंने फिल नहीं किए थे बाकी वो उस प्रेफरेंस में। तो इस मतलब एम था कि हाँ दिल्ली पुलिस मिल जाए। तो मैम 3 साल मैंने आपसे इंग्लिश पढ़ी है, और 3 साल यूट्यूब से ही पढ़ी है, कोई बैच नहीं लिया था। क्योंकि वेरी। काफी मैम सफिशिएंट था आपका जो था। मतलब आपका मैम A to Z वोकेबलरी, मतलब एग्जाम में मैम जैसे आप मोरोज बोलते थे, डोल फुल डॉट को फूल नहीं मिला, तो मैम आपकी आवाज गूंजती थी एग्जाम हॉल में। एग्जाम्स में बच्चे बोलते हैं। तो मैम थैंक यू सो मच, आपका बहुत बड़ा पार्ट था मेरी जर्नी में। नहीं, मुझे खुशी इस बात की है ना, आपको तो खुशी है ही कि हमारे बच्चे को 2 बार उसने छोड़ दिया, उसको दिल्ली पुलिस चाहिए था और फाइनली उसको मिल गया। यस मैम, मैंने अभी सीजीएल भी दिया है, बट उसमें मेरा थोड़ा मेडिकल के बीच में ही पड़ गया था सीजीएल। तो थोड़ा रिवीजन का टाइम कम मिला, तो स्कोर अच्छा नहीं, बट होपफुली हो तो जाएगा टीयर 1। चलो, आप तो दिल्ली में हो, मैं थोड़ा सा इधर उधर का गलत काम भी कर दूंगी तो बचा लोगे आप मुझे। नहीं मैम, आपने बहुत बड़ा मतलब यूट्यूब पे ही पढ़ा है मैंने आपसे सारा। और नोट्स मतलब आप ही का, जैसे 11 आवर्स की वीडियो होती थी स्पॉटिंग एरर्स की, तो मैं वो पढ़ती थी। फिर उसके बाद 2 घंटे जैसे स्पॉटिंग एरर्स पढ़ लिया, फिर 1 घंटा मैं वोकेबलरी लर्न कर लेती थी चलते चलते। आप स्टूडेंट्स ना बहुत अच्छी, मतलब जैसे कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैं यूट्यूब कमेंट्स कभी कभी देखती हूँ। बहुत सारे बच्चे आते हैं तो वो बोल देते हैं दूसरे बच्चों के, अरे यूट्यूब पे तो कोई टीचर ना कभी पूरा फुल कोर्स पढ़ाते ही नहीं है, नहीं यूट्यूब से आज तक किसी का सिलेक्शन हुआ नहीं है। ऐसा है? मैंने 3 साल आप ही से यूट्यूब पे ही पढ़ा है, कोई बैच नहीं लिया। एंड सफिशिएंट है, कोई भी पेपर निकाल सकता है, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ, एमटीएस, या कोई भी एग्जाम हो। और देखो, मुझे मुझे
मुझे बच्चे बोलते हैं ना कि मैम जब आपने यूट्यूब पे इतना सारा पढ़ाई रखा है तो फिर आप पेड कोर्स क्यों लाते हो? भाई पेड कोर्स भी है, यूट्यूब पे है, अब बच्चा अपना कंफर्ट लेवल देखेगा। जिसको मैम यूट्यूब एक्चुअली से पढ़ना है मेरा यूट्यूब से पढ़ेगा। मेरा थोड़ा बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम था, स्कूल में कॉलेज में डीयू में ही थी मैं। तो मेरा बैकग्राउंड था बस, इसलिए मैंने पेड कोर्स नहीं लिया और यूट्यूब पे पढ़ लिया था। बट अगर कोई बच्चा जीरो से स्टार्ट करना चाहता है तो उसको पेड कोर्स ले लेना चाहिए। और बताना कि दिवाली के दिन आपका रिजल्ट आया, मतलब आपको लग रहा था कि इस बार आपका दिल्ली पुलिस मिल जाएगा? हाँ जी मैम, मेरे को मार्क्स अच्छे थे। मेरे पास एनसीसी नहीं था, तो मेरे को ये था कि मेरे को शुरू से ही इंग्लिश पे अच्छी कमांड रखनी है। 250 मार्क्स का रोल इंग्लिश का है उस पे। क्या था आपका स्कोर इंग्लिश का? मैम मेरे 180 आए थे मेंस में, और प्री में शायद 46 आए थे। 46 आए थे। और मैथ्स वगैरह कहाँ से पढ़ा था? मैथ्स वगैरह मैम मैं ऐसे किसी एक टीचर से नहीं, मैं पहले तो मैंने अपने आप ही पढ़ा बुक से। मतलब मैं तो 90% मैंने बुक से ही पढ़ा है। मैथ्स की बुक उठा ली, कॉन्सेप्ट समझ लेती थी, फिर क्वेश्चंस लगाती थी। एंड कभी कोई कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था तो गगन सर से पढ़ लिया या ऐसे यूट्यूब पे कोई। बहुत सारे कंटेंट हाँ अवेलेबल। और जी, यूट्यूब से ही पढ़ा है, और परमार सर से जीएस पढ़ ली थी। रीजनिंग? रीजनिंग मैम एक्चुअली मॉक से इतनी हो गई थी, मॉक टेस्ट में बहुत ही सारा। 50। हाँ जी, सेक्शनल मॉक लगा लेती थी, बीच बीच में रिफ्रेश हो जाता था। ओके। इवन मेंस के टाइम पे भी मैं रीजनिंग के मॉक लगा लेती थी, थोड़ा माइंड रिफ्रेश करने के लिए, क्योंकि अच्छा। हाँ ओके। 10 घंटे इंग्लिश पढ़ती थी तो जैसे 2 घंटे में आपका स्पॉटिंग एरर्स पढ़ लिया, फिर 1 घंटा वो चलते चलते वॉक करते वोकैबलरी लर्न कर ली। मतलब मेंस में तो सिर्फ इंग्लिश था, इंग्लिश पढ़ पढ़ के थोड़ा सा सैचुरेटेड हो जाते थे, तो चलो रीजनिंग पढ़ लेते हैं। हाँ जी मैम। एंड मैम आपका मतलब आपकी स्ट्रैटेजी आप जैसे बोलते थे वो सब एग्जाम हॉल्स में, वो सिनोनिम्स और वो सब आते थे ना, तो इतनी खुशी होती थी कि तो पढ़ा हुआ मैम ने पढ़ाया है। ओके, तो अभी क्या चल रहा है? सिलेक्शन हो गया है, उसके बाद की लाइफ क्या, मतलब अभी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो? अब तो मैम ट्रेनिंग के लिए ठीक है, जाना अभी है। आगे के लिए अभी ट्रेनिंग है, उसमें थोड़ा ध्यान जाएगा। एक ध्यान साल देना। आई थिंक और दिसंबर से स्टार्ट है। हम लोग जब मीटअप वगैरह करेंगे तो आप तो दिल्ली से ही हो, हाँ जी हाँ जी, मैं तो आऊंगी आप श्योर। कहाँ पे हो दिल्ली से? जनकपुरी। ओके ओके। तो एनीथिंग मोर स्मृति जो शेयर करना है आपको? नहीं मैम, थैंक यू बोलना था आपको बहुत दिल से। और थैंक यू टू यू एज वेल, और बोल देना मम्मी पापा को भी कि मैम ने बेस्ट विशेस भेजा है कि मैम मेरे। मेरी मम्मी भी आपकी वीडियोस देखती हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस की, उनको अच्छा, शौक है। मम्मी को बोल देना कि बच्चे ने प्राउड फील करवाया है। थैंक यू मैम। ओके, चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाउ कम टू राजकुमार। गुड इवनिंग मैम। यस यस, गुड इवनिंग। कहाँ से हो आप? मैम मैं रीवा मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से हो, चलो अब बताओ। आपके नाम के आगे ही CISF लिखा है, तो CIF ही मिला है। यस मैम। CISF ही। यस मैम। तो चलो बताओ कैसा रहा आपका सफर, और एग्जाम के बाद, रिजल्ट आने के बाद, मतलब एग्जाम के दौरान वाला रिजल्ट तो सफर, उसके बाद। एग्जाम के दौरान तो मैंने प्रिपरेशन जैसे 2022 में शुरू की थी बीटेक कंप्लीट करने के बाद। ओके। तो पहले मेरा यह था कि डिफेंस में जाना है, तो मैंने सीडीएस दिया 3 बार, मेरा 2 बार क्लियर भी हुआ। एफकेट भी दिया था 4 बार, चारों बार क्लियर हुआ था मेरा। लेकिन मैं 8 एसएसबी दिया था तो 8 बार स्क्रीन आउट हो गया था। ओके, चलो कोई बात नहीं है। इंग्लिश। अल्टीमेटली अब अभी खुश हो ना? हाँ अभी खुश हूँ। फिर उसके बाद मैंने स्विच किया एसएससी के लिए, तो 2024 में मैंने तीन तीन दिए थे एसएससी के एग्जाम। सीएचएसएल दिया, सीपीओ दिया, सीजीएल दिया। प्री तो सबके हो गए थे। फिर सीएचएसएल का टाइपिंग नहीं आती थी, गांव में रहता था तो लैपटॉप वगैरह था नहीं, फोन में कीबोर्ड ऐसे करता था, तो 30 30 32 आती थी, तो मैं दिया नहीं सीएचएसएल का। मैं सीजीएल मेरा था कि मैम हो जाएगा पूरा। फिर उसके बाद सीजल में मेरा जैसे पेपर मेंस था, उसके 10 15 दिन पहले टाइफाइड वगैरह हो गया, तो फिर उसके बाद पूरा एकदम बिगड़ ही गया मेंस। लेकिन मेंस में तो भी मैम 127 नंबर आ गए थे मेरे। चलो ठीक है, अब फिर से फिर उसके देना है, बाद एक नंबर CGL से देना है फिर से? अब सीजल नहीं देना है मैम। हाँ, अब नहीं देना है, अब अपना CISF में जाना है, अपने लाइफ को एंजॉय करना है। मेन तो पहले से था कि डिफेंस में जाना है। जब सीपीओ नहीं, वो सीडीएस नहीं हो रहा था, एसएसबी नहीं क्लियर हो रहा था, तो यहाँ आना पड़ा था एसएससी। नहीं ठीक है, आपको वर्दी वाली पोस्ट चाहिए थी तो आपको मिल गई। यस। यस मैम। चलो, अब तो आप ट्रेनिंग वगैरह के लिए जाओगे। पहले मुझे बताओ कि मैं बहुत जानने के लिए एक्साइटेड हूँ।
ट्रेनिंग वगैरह हो जाएगा, ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी, तो जो पहली सैलरी आएगी तो क्या करने वाले हो पहली सैलरी का? पहली सैलरी तो मैम फैमिली में ही देनी है, क्योंकि इतना खर्चा हो गया इधर उधर के, पहले से ही इंटरेस्ट है बहुत सारा। और दूसरी सैलरी? अब लग रहा है मैम कि तीन चार सैलरी चली जाएगी फैमिली के पास। अच्छा चलो, पांचवी सैलरी अपने लिए भी तो खर्च होगी ना। हाँ मैम, वही कुछ ऐसा सोचा नहीं है क्या करना है, अभी फैमिली के लिए देख रहे हैं कि फैमिली में पूरा एकदम माइनस मार्किंग खत्म हो जाए, अपना देखेंगे। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, आज इतने अच्छे अच्छे आपने थॉट्स रखे हुए हैं। और आपको वो सब चीज को ना यस। कुछ प्रोवाइड कर रहे हो फैमिली के लिए, कुछ अलग से आप कर रहे हो, तो वो अलग ही लेवल की खुशी है। उसके बाद तो लाइफ की पूरी सैलरी आपके पास है ही। मैम जैसे इंग्लिश का था ना, तो इंग्लिश में हम लोग में थोड़ा गांव में रहते हैं, तो यहाँ इंग्लिश एक डरावना सपना है लड़कों के लिए। इंग्लिश का नाम सुनते ही जैसे 12th तक था ना, हम लोग भाग जाते थे। तो आप जाके आप बच्चों को ये करो ना, ये मिथ जो बच्चों ने अपने मन में डाला हुआ है कि इंग्लिश से डरना नहीं है। कहाँ चले गए भाई, आपका वीडियो चला गया है? हाँ, कट हो गया है क्या? यस राजकुमार, आपका वीडियो लग रहा है, मतलब आवाज नहीं आ रही है। चलो तब तक हम बात कर लेते हैं अमन से। अमन, अपना वीडियो और ऑडियो ऑन कर लीजिए। अमन। हम्म। हेलो। यस यस अमन, अपना वीडियो ऑन कर लेना, वीडियो ऑडियो दोनों ऑन कर लेना। क्या हो रहा है? कैसे? आपका वीडियो तो ऑन है, ऑडियो ऑन कर लेना, अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ। हेलो। यस यस यस। गुड इवनिंग मैम। यस यस, गुड इवनिंग। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स अमन, और कौन सा पोस्ट मिला है आपको? मैम सीआईएसएफ मिला मेरे को। वेरी गुड। और कहाँ से हो? मैम मैं हरियाणा सोनीपत से हूँ मैम। वेरी गुड। चलिए बताइए, अपनी कुछ जर्नी वगैरह शेयर करिए, और रिजल्ट्स जिस दिन आया उस दिन तो दिवाली था। मैम दिवाली था, लेकिन ये है मैं दिल्ली पुलिस में 3 नंबर से रह गया मैम, तो उसका अरे तो, थोड़ा ज्यादा, अच्छा तो मतलब उसका दुख है। उसका और थोड़ा सी, ज्यादा दुख हो गया था मैम, क्योंकि एफर्ट मैं उसी के लिए कर रहा था मैम। ओके ओके, तो चलो कोई बात नहीं है, उसके लिए हम दुखी नहीं। पहले तो मैं आपके चेहरे पे स्माइल देखना चाहती हूँ। यस मैम। ओके, उसके लिए दुखी नहीं होना है, तो फिर देना है सीपीओ। मैम अभी तो नहीं मैम, ये लास्ट अटेम्प्ट है मेरा 2025 वाला। बाकी ओके। ये तो मैं देने की नहीं सोच रहा मैम। नहीं नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। ओके, यस। अल्टीमेटली ना मतलब लाइफ में एक अच्छा सा आपको अपना मनपसंद जॉब चाहिए। ठीक है, यस। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अपनी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए, आपकी जो जर्नी थी। मैम कब मैं कब? पहले सीडीएस की प्रिपरेशन करता था मैं, सीडीएस वगैरह की, सीएपीएफ की। तो फिर मैम कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को अचानक से एक नौकरी चाहिए थी, तो फिर मैं एसएससी में आ गया था मैम। लेकिन मेरा दोस्त है, वो उसकी जॉब लग गई थी 2022 बैच में, तो लेकिन आपकी मीटिंग में आ नहीं सका था वो। तो ओके। लेकिन ये मैम उसकी गाइडेंस हमेशा साथ था, हमेशा साथ था। मैं क्या उसकी नाम है, गाइडेंस क्या में नाम मैम, है उनका? साहिल सिंघल है मैम, स्टेनोग्राफर लगाया वो। स्टेनोग्राफर। यस मैम। उसकी गाइडेंस में मैम इतना था कि मैं पहली बार मेरा सीपीओ हो गया था मैम, विद इन 2 महीने की प्रिपरेशन में, जिसमें मैंने ना सिलेबस किया था ना कुछ किया, बस मॉक टेस्ट में ही मैंने कर दिया था मैम। मतलब मेरा ये है, मैं उसमें फिजिकल में रह गया था मैम, हाई जंप में। तो फिर सीरियल वगैरह में भी ये है, मेरा 12 नंबर से रह गया था उस टाइम पे। फिर मैम लेकिन ये है, उसकी गाइडेंस में इतना अच्छा, मतलब हर जगह पे मैं रोज फोन करता था उसको शाम को कि भाई ये प्रॉब्लम है यार, कम नंबर आए हैं, ये है, मतलब जो भी थी ना मेरी भड़क थी ना, वो मेरी फैमिली से ज्यादा उसने मतलब सुनी है मेरी। बहुत हर एक चीज बढ़िया। में था मैम। सीरियल में ये है मैम, पता नहीं क्या हुआ कि मेरे 2024 सीरियल में 22.5 नंबर आए इंग्लिश में। मतलब पता नहीं कैसे क्या हुआ मैम कि मैं 1 नंबर से रह गया, वरना मेरे इंग्लिश में इतने कम नहीं आए थे, हर एक चीज ठीक थी। सीएचएसएल में भी मैम 0.16 से रह गया मैं, मतलब दोनों में रह गया, लेकिन सीपीयू के 2024 में मैम सारे क्लियर हो गए मेरे, मतलब मेन है सेकंड अटेम्प्ट में मेरा 1 डेढ़ साल में लगभग सीपीयू मतलब एसएससी क्लियर हो गई मैम। बहुत बहुत मैं मतलब थैंक यू करता हूँ भगवान का, आपका,
और खासकर मैम मेरे दोस्त का, मतलब भाई जैसा है बिल्कुल। उसने तो हर कदम पे साथ दिया मैम, मेरा हर कदम पे कि भाई ये सबको कर। लाइफ में लकी हो आपके, आपके पास इतने अच्छे दोस्त है। बिल्कुल मैम, एक दोस्त है। हर वक्त ये रहता था कि अच्छा तेरे कम आए हैं भाई, ये करके देख, मैं भेजता हूँ तेरे को। मैम उसके फॉर्मूले थे मैथ के। मैम हम्म, जैसे सिलेबस वगैरह हम रिवाइज करते हैं ना, हम्म। उसके फॉर्मूले के अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं मैम मैथ में। मतलब बेस्ट चीज, बेस्ट हमेशा बेस्ट दिया उसने। और उसकी वजह से ही मतलब मैं मैक्सिमम उसका एफर्ट मानता हूँ कि हाँ भाई, क्योंकि तू हमेशा गाइड दे करता था। वो मेरे को, मैं कुछ नहीं जानता था, मैं बस ये कहता था भाई क्या करना है इंग्लिश में, भाई रानी मैम का ये कोर्स आ रहा है वो कर, भाई यूट्यूब पे वो पढ़ा रही हैं ये कर, ये कर ले, वो कर ले, 60 रूल्स कर ले, भाई ये पीडीएफ याद कर ले। मतलब उसने जो कहा ना मैंने वो किया मैम। मतलब मैं भटक लेता ही नहीं था कि सर्च किया मैंने कि भाई क्या करना है, रानी मैम का कौन सा कोर्स आया या फिर मैथ का कौन सा कोर्स आया। मैं बस ये कहता था भाई मैथ में क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, वो बस मेरे को ये बताता भाई 4 सेट मार ले, इसके 4 सेट मार ले, उनका मोक दे ले, सेक्शनल मार ले, ये कर ले। बस मैं वो ही करता था मैम। मतलब वो बिल्कुल मेरे साथ था मैम, हमेशा 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 साथ था। उसी ने फिर मेरे को ये कहा कि भाई कोई नहीं है, दिल्ली पुलिस नहीं मिली कोई दिक्कत नहीं है, तू सीआईएसएफ कर भाई, बहुत अच्छी है। मेरे परिवार वाले भी बहुत खुश हुए कि भाई जान के, लेकिन भाई तू, कोई दिक्कत नहीं है तू। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि भाई तेरा मैथ वगैरह अच्छा है और तू कर लेगा, तू मेरे से बड़ी रैंक पे लगेगा। मतलब वो स्टेनोग्राफर जैसे, वो 2400 ग्रेड पे लगा है मैम। उसकी उनकी एमई रह गई उनकी थी। पोस्टिंग कहाँ पे है? उसकी पोस्टिंग है मैम श्रम शक्ति भवन में, वाटर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर में। वो ओके। वो लगा हुआ है मैम डिप्टी सेक्रेटरी के पर्सनल जैसे लगे हुए हैं स्टेनोग्राफर। बहुत उनका अच्छी। जैसे एम ए रह गया था, 0.16 वगैरह से कुछ रह गया था उनका स्टेनोग्राफर। तो पर ये है मैम, उसका सीजीएल 2022 भी हो गया था, स्टेनोग्राफर भी हो गया था, लेकिन उसने चूज किया स्टेनोग्राफर मैम। फिर हो गया। यस मैम। नहीं अरे, खुश बाकी रहना मैम ठीक है, दिल्ली एक बात पुलिस। हाँ बोले। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, मैंने एफर्ट किए मैम इंग्लिश में कि मैं खूब नंबर करूँ। मतलब मेरे जो आपकी जो 1000 सीरीज की वो थी ना मैम, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गए, वो कैब होगी मैम, मेरे को हर एक चीज रटी हुई थी, हर एक चीज। पर पता नहीं क्या हुआ मैम, नंबर बढ़े ही नहीं मेरे इंग्लिश में, पता नहीं। मैंने एफर्ट किया, मैंने मैसेज भी किया था कि सर एक बार बात करवा दो, क्यों। मैंने पूरे एफर्ट कर लिए थे मैम, पूरे के पूरे, पर मेरे नंबर नहीं बढ़े इंग्लिश में। कितने कितने आए थे मेंस में? अभी मैम मेंस में आए थे 170, 169 थे कुछ मैम। ठीक है, 169 आया है, मतलब ठीक है, और आपको लग रहा है कि आप ला सकते हो, बट नॉट, वो कोई बहुत बुरा स्कोर नहीं है। यस मैम। आपको मैम लग रहा है मेन कि आप। हाँ। मेन ये था जैसे प्रॉब्लम ये आती थी पैसेज वगैरह में, या फिर हल्की मेरी समझ में दिक्कत रहती थी। वरना वो कैब थी मैम, वन वर्ड था, इनमें तो कभी दिक्कत नहीं आई। कभी आपके देख। फिक्स थे, फिक्स प्रिपोजिशन थे या फिर फ्रेजल वर्ब थे, सारे याद थे मैम। मतलब इसके तो ये था भाई, इंग्लिश की छोड़ दे तू, मेरे को आते हैं सारे। बस ये है आपका, मैंने ये बैच किया करता था जो प्रैक्टिस वाले थे मैम। पर प्रैक्टिस। पता नहीं इसमें नंबर क्यों नहीं बढ़े, मतलब एफर्ट भी मारे, और मैं बच्चों को सुनता था, आपको भी सुनता था कि भाई आप प्रैक्टिस करे जाओ आपके बढ़ जाएंगे। पर स्टिल कहीं ना कहीं कमी रह गई, या तो मेरे समझ में रह गई मैम कमी कि पैसे वगैरह मैं गलती कराया। आपका पर स्कोर जो है बाकी यस कहीं मैम। से कम नहीं है, 169 को मैं 170, 170 बहुत डिसेंट स्कोर होता है। और आपको आपका मतलब बहुत अच्छा नंबर आया है। अच्छा, आपको यस मैम। पोस्ट मिल गया है, और एकदम आप उसको खुशी खुशी आप उसको एक्सेप्ट करते हुए लाइफ में आगे बढ़िए। यस मैम। देख रहे हो जो जो एसएससी की हालत चल रही है आज के डेट बिल में, मतलब बिल्कुल अपने मैम। आप को ना लकी मानना है कि मैं सेफली एक जॉब लेके निकल रहा हूँ। यस इस साल मैम। उन्होंने बहुत गड़बड़ किया है। तो चलो यस। अमन, और भी कुछ शेयर करना चाहोगे? नो मैम, पर बाकी ये है कि मैं डबल डिजिट रैंक सोच रहा था अपनी, क्योंकि जिस हिसाब से था, क्योंकि मैं मेडिकल के सेंटर पे भी मेरा 3rd रैंक थी मैम, जिसके हाईएस्ट नंबर थे। तो मतलब मेरा ये था कि मैं डबल डिजिट रैंक में आ जाऊंगा, लेकिन ये है हल्की रह गई। पर 191 रैंक है मैम मेरी, हाँ तो बहुत, ऑल कोई इंडिया उसके लिए वन। परेशान ना। कभी कभी होता यस है ना मैम। कि हमारी लाइफ में एक्सपेक्टेशंस कुछ और रहते हैं, लेकिन ठीक है, जो यस मिला मैम। वो आपके लिए बेस्ट है। पेरेंट्स हैप्पी यस है मैम। ना? पेरेंट्स हैप्पी है मैम, हल्का ये है कि दिल्ली पुलिस रहेगी मैम, दिल्ली पुलिस हल्की है। ये है। यस मैम। नहीं नहीं, उसके लिए परेशान नहीं होना है। लाइफ में ना हमेशा कुछ ना कुछ लगेगा, ये हो जाता तो और अच्छा होता, ये हो यस जाता है। मैम। लेकिन अब ये सब साइकिल से बाहर निकलना है। यस मैम। पर बाकी ये मैम, मतलब इंग्लिश के लिए तो मैं खुद कहता हूँ कि एक ही सोल्यूशन है, आप रानी मैम के पास आ जाओ, उनकी पीडीएफ पढ़ लो मैम। आप मतलब बेस्ट काम कर रहे हो मैम, मतलब सैल्यूट है। मतलब
घबराहट नहीं होती, वो अलग बात है मैम। पैसेज वगैरह में तो ये तो खुद की नॉलेज होती है, खुद की एप्लीकेशन होती है कि ये आप कैसे अप्लाई बहुत करते हो। प्रैक्टिस चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, यस पैसेज मैम। वगैरह इंप्रूव होने में टाइम लगता है। बिल्कुल मैम। पर बाकी ये है, मैं आपका शॉर्ट आपका टाइम जो में। भी नंबर आई थिंक कटा है ना, यस मैम। 169 स्कोर है आपका, तो जो भी नंबर कटा है पैसेज PQRS में ही कटा होगा। यस मैम। बाकी वो कैब वगैरह में नहीं कटा मैम, वो कैब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ये कभी नहीं कटते मैम, कभी भी। मेन पैसेज इन में ही कटते मैम मेरे मेन तो। हाँ एक एरर था मैम, एरर में पता नहीं क्या दिक्कत थी, कभी मतलब मैं कुछ सोचता था वो कुछ होता था, मतलब ये है 10 में से जैसे 7 ठीक हो गए, 8 ठीक हो गए, कभी 6 ठीक हो गई, ये रहता था मैम। मेन तो यही चीजें थी, पर कोई नहीं मैम, आपका थैंक यू मैम, आपने इतना मतलब अच्छे से पढ़ाया। मैं तो आपके शुरू से ही जुड़ गया था, मैं तो आपके साथ मैम। चलो बहुत अच्छा, अच्छी बात है अमन, और कोई लाइफ में रिग्रेट नहीं रखना है। आप यस मेरे मैम। लिए बेस्ट हो। ओके ऑल मैम। इंडिया रैंक 1 और वो सब आप देखते हो ना, मुझे कभी भी अपने रैंकर और वो सबसे कोई यस मतलब मैम। नहीं रहता, बस मेरा यस मैम। स्टूडेंट सेलेक्टेड चाहिए मुझे। यस मैम। ओके चलो, बहुत अच्छा लगा। और ओके मैम। नाउ लेट्स मूव टू महेश। बातें करते करते ना, वी स्टार्टेड 4 बजे से, 4 से 5, 1.5 घंटा हो गया। हेलो मैम। यस यस। और कहाँ से हो महेश हेलो आप? मैम, मैं बिहार जनता बाजार पंडितपुर से हूँ। मतलब एक गांव है पंडितपुर, छपरा जिला में। ओके, छपरा जिला में हो, ओके। और कौन सा हम्म। पोस्ट मिला है आपको? मैम CISF मिला है। वेरी गुड। और मतलब खुश हम्म। हो ना? मैम बहुत खुश हूँ, बहुत नीट था जॉब का। बहुत 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 खुश हूँ। बहुत बहुत। और फैमिली वाले सब खुश है? मैम फैमिली मतलब मैं फैमिली फैमिली के लिए ही खुश हूँ सबसे ज्यादा, क्योंकि मतलब सबसे। फैमिली का चलो एक मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट मिल गया फैमिली को। आपने ये तो मैं कुछ मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, लेकिन फैमिली को बहुत ज्यादा होप था, बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्टेशन लोग था के कि और हाँ। रिजल्ट भी इतने अच्छे दिन पे आया है ना, कि मैम दिवाली की रिजल्ट के खुशी। अच्छे दिन के लिए बोलना था ना कि हाँ रिजल्ट हमारे लिए तो अच्छे दिन पे आया है, लेकिन मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो हाँ, मतलब जो कुछ नंबर से छूट गए। टूट तो गए, उनके लिए बुरा हो। दीपावली के दिन आप लोगों ने 5,000 लड़कों को तो खुश कर दिया, लेकिन जो बच्चे 7,000 8,000 दुखी उनके कर दिया। दीपावली पूरा पूरा दीपावली खराब हो गया। हम इस तो चाहते आपने भले एक दिन बाद ही देता, हमें हमें उतना खुशी तो हो ही जाना है, हो ही लेकिन जाए। जो दोस्तों के लिए बुरा लगा वो मतलब बहुत बुरा लगा वो, ये दीपावली बात तो खराब हो गया आपने, उन लोगों का। पिछले बार CGL का उन्होंने होली के समय निकाल दिया था। हाँ हाँ हाँ। तो वही बड़ा मतलब पिछली एक, बार एक, मतलब अब की बार CGL में भी मैं मतलब मेरिट आउट था, तो CGL के लिए तो मैंने मतलब CGL के टाइम मेरा CPO में ही मतलब फोकस था, क्योंकि मुझे जॉब लेना ज्यादा जरूरी था। और CGL कुछ ऐसा था कि मतलब थोड़ा लक फैक्टर टाइप हाँ, हो गया। भगवान ने आपके लिए CPO रखा था, उसने CGL से आपको साइड कर दिया कि आपको तो भेजना है हाँ CPO में। तो भाई बिहार से सिलेक्शन मिला है। ये और मेरा मेरा सत्तू भी खत्म हो गया है। आएगा ना जरूर सत्तू? मैम हाँ मैम जरूर जरूर। 2 स्टूडेंट मैम अभी मुझे सस्ता बिहार जरूर से आएगा। मिल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि 2 जगह से सत्तू का जुगाड़ तो हो गया है। यस मैम जरूर। तो अभी हम लोग इंस्टॉलमेंट में भेजते रहूंगा मैम, खराब नहीं होगा। आप जब मीटअप में आओगे तो लेके आना सत्तू। मैम जरूर मैम। मैम मीटअप तो मतलब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आप ही लोग का मीटअप का तो मैं वेट कर रही थी कि आपका रिजल्ट आ जाए, फिर हम लोग मीटअप करेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप लोगों के ट्रेनिंग में जाने से पहले मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपका मीटअप मेरा करवा अभी दिया आ रहा जाए। है? हेलो। हाँ अभी आ रही है। हाँ यस मैम। आप लोग यस का। मैम। हाँ, तो आपको आना है थैंक यू बिहार मैम। से। अब ऐसा नहीं है कि मैम दिल्ली तो दूर है, हमें तो दिक्कत है, वैसा बहाना नहीं करना है। आना है। मैम पूरा ट्राई करूंगा मैम। हाँ, ट्राई करना है। मैम आपसे मिलूंगा मैम कभी ना कभी, मतलब अगर एयरपोर्ट में कभी चेकिंग करते हुए कभी हाँ सेल्फी लूंगा आपसे जरूर। सही बोल रहे हो। कौन से एयरपोर्ट और वो सब में रहोगे बता देना। जहां आपकी हम्म। पोस्टिंग रहेगी ना, मैं अपना मैम टूर वहीं का मैम बनाऊंगी। आपसे कनेक्ट रहूंगा जरूर, मतलब कि मैम का हाँ, मतलब कि हाँ और भी आपसे कुछ थोड़ा बोलना है? मैम। और भी कुछ बोलना है? मैम बोल हाँ मैम, आपका जो टेलीग्राम का चैनल का जो जो क्यूज आता था ना डेली 10 क्यूज आते थे, हाँ, मतलब मैम उससे बेस्ट क्वेश्चन जो होता है ना वो मुझे कोई मौक में नहीं मिलता। कोई वेरी। मौक हम ना मैं खेलम।
मैं मॉक देता था 200 क्वेश्चन का मेंस का। हम्म। वो मॉक दे करके जितना मजा नहीं आता था, उससे ज्यादा मजा मुझे दो मॉक्स दे करके आते थे, जो दस 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 क्वेश्चन के दो मॉक्स होते थे, चलिए 20 क्वेश्चन बढ़िया। सॉल्व करके। किसी के बैकग्राउंड में ना आवाज आ रही है। और ये वो किसी का बंदूक दी छुटका दी है जा। किसी वो का हाँ, ये बड़का ऑन बंदूक हो दी। गया है। किसी जयंत का। जयंत का माइक ऑन है। ओके चलो, हाँ बोलो आप महेश, अब ऑफ हो बोलिए गया। आप। हाँ मैम। हम्म। मैम वो बहुत हेल्पफुल था। बस उसमें एक और चीज रिक्वेस्ट करना था ना मैम, कि मैम हम्म। वो जो आंसर टिक करने का बाद कई बार जो होता है ना, उसका जो क्वेश्चन मतलब रॉन्ग दिखलाता है ना, तो उसका गूगल में सर्च मार मार के मैं परेशान हो जाता था कि इसका आंसर क्या होगा क्या अच्छा, नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन चाहिए था, हाँ एक्सप्लेनेशन। हाँ, उसका एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत कभी कभी परेशान हो जाता था। चलो मैं फिर इस पर वापस वर्क कभी कर रही डाउट हूँ, नॉट। बच्चों का एक्सप्लेनेशन चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वो जो स्पेशली जो टेलीग्राम में जो आता है ना क्वेश्चन, जो 10 10 क्यूज के आते थे, 10 10 क्यूज के। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम मैं यूपी से हूँ, मैं बिहार से हूँ, मेरी इंग्लिश खराब है, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? ऐसा होता है? मैं भी तो मैम बिहार से हूँ, इंग्लिश पढ़ा रही हूँ ना आपको। मैम मुझे लगता है ना, टाइम देना चाहिए। कोई सब्जेक्ट मतलब जीके हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, कुछ भी मतलब ये नहीं है कि नहीं नहीं ये नहीं हो पाएगा या वो नहीं, बस टाइम देने के ऊपर है। जितना टाइम लड़कों तो का इंटरेस्ट। देखो, जिसका हाँ। जिसका क्लियर नहीं है थोड़ा सा बेसिक, उसको थोड़ा सा ज्यादा हम्म। टाइम लगेगा, थोड़ा ज्यादा टाइम। मैम बट वही मैम, होगा। जिसका बेसिक क्लियर नहीं है ना, वो तो उसके लिए तो बेच बहुत ज्यादा मस्ट है। बेच लेना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी और है। थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे क्लोस्ट्रेस पीक्यूआरएस को कैसे टैकल करते थे? हाँ। और मैं से पढ़ के आया था, लेकिन भले ग्रामर नहीं मालूम था, लेकिन हम्म। मैं काफी समय से तैयारी कर रहा था, तो मतलब उतना बन गया था कि, और पढ़ते पढ़ते हो गया था उतना, उसके लिए स्पेशली कुछ नहीं कहते, लेकिन हाँ कर पढ़ते पढ़ते हो गया था, बस रीडिंग करते करते रीडिंग स्किल से हो गया था वो। रीडिंग स्किल्स करो, प्रैक्टिस करो। मैं तो लाइफ में एक ही चीज मानती हूँ ना, कुछ हाँ। नहीं भी आता है बट किसी चीज हम्म। का लगातार आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो इम्प्रूव नहीं होगा, थोड़ा सा हम्म। टाइम लगेगा। तो हम्म। अगर आपने एसएससी के वर्ल्ड में एंट्री की है तो आपको पेशेंस थोड़ा सा रखना होगा। हम्म। मैम पेशेंस तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अरे लास्ट लाइफ में, टाइम हाँ लाइफ में कुछ लास्ट चीज। हाँ, लास्ट टाइम 4 नंबर से मेरिट आउट था मैम। इस बार अच्छा खासा नंबर था, 170 था अप्रोक्स मेरा मेंस में। मैं बच्चों को आज यही बोल रही थी ना भाई, जो लोग पिछले साल दुखी थे उनका इस साल सिलेक्शन हुआ, जो इस साल दुखी है उनका एकदम पक्का है कि अगले साल सिलेक्शन होगा। यस मैम। मैंने अपने दोस्तों को भी बहुत मोटिवेट किया, देखो मतलब दुखी हो ठीक है, लेकिन मेहनत करोगे ना तो उससे बेटर ही कुछ मिलेगा। लास्ट ईयर मुझे मिलता तो कुछ छोटे रैंक मिलता, अभी मुझे उससे बेटर मिला, मैंने मेहनत किया तो। अगर मेहनत करोगे तो वो कुछ बेटर ही मिलता है, बस मेहनत नहीं छोड़ना है। नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारे हाथ में वही है हम्म। ना, दुखी होने से हम्म। होगा नहीं। चलो अब लेट्स मूव टू जयंत। आई थिंक मैंने सबसे हम्म। बात कर ली है। जयंत, जयंत अपना माइक ऑन करिए, ऑडियो ऑडियो वीडियो दोनों ऑन करिए। हेलो। यस हेलो। जयंत। यस यस। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते मैम, और मैम थैंक यू वेरी मच, आपके क्लासेस ने बहुत हेल्प किया मैम। ओके, और कहाँ से हो जयंत आप? मैम बिहार से, छपरा से है मैम। यहाँ पे नेटवर्क बहुत मतलब कम हो जाता है रूम में जाने पे मैम। लाइट तो है लेकिन फिर रूम में नेटवर्क कमजोर हो जाएगा मैम। तो जाते हैं मैम, लेकिन थैंक यू वेरी मच मैम लेकिन। स्टूडेंट से मैं बात कर रही हूँ, इसका मतलब है यस कि मैम, हम सुन रहे हैं तीसरा मैम। इससे तीसरा पहले सत्तू वाले मुझे इससे मिलेगा। पहले वाले भी जो, यस मैम, यस। हाँ आपका तो फेस ही नहीं दिख रहा है, आप इतना अंधेरा अंधेरा में बैठ। यस हाँ, मैम। अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है। नहीं मैम। यस मैम। ठीक है, तो आज मैं तीसरा बिहार के स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, तो दो का तो सत्तू कंफर्म हो गया, तो आपके साइड से भी कंफर्म है ना? जी मैम, यस मैम। यस यस मैम, यस मैम। ओके चलो, आप अपनी जर्नी शेयर करिए। मैम मेरा जर्नी जैसे कि 2 ढाई साल पहले मैंने आपका वो 60 रूल्स किया था, तो उसका मैंने नोट्स बना लिया था मैम। फिर वो ओके। टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करता था, और मेरे पास एक पतली बुक थी ईरर का, मैं उसे ईरर बनाता था। समुद्र मंथन से मैंने कंप्लीट किया मैम पूरा वोकैब मैंने। और ब्लैक बुक से भी मैंने पढ़ा था, और उसको दोनों जगह समुद्र से। मंथन को मैंने कॉपी में नोट्स बना लिया था। यस मैम। समुद्र लेके मंथन आना के है मैंने अपने नोट्स को। कॉपी में नोट्स बना लिया था मैम। यस मैम। और नोट्स को उसको मैं मल्टीपल मैंने उसको रिवाइज किया था। 60 मल्टीपल टाइम्स इंपॉर्टेंट मैंने रूल्स उसको ऑफ रिवाइज किया था ग्रामर मैम, ना। समुद्र मंथन। अभी तो मैंने 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर का दूसरा वाला भी वर्जन बना दिया है, आपने पहला वाला पढ़ा था? दोनों पढ़ा?
पहले वाला पढ़ा होगा मैं क्योंकि यस नहीं, पहले वाला पढ़ा था क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ा था, उसका नोट्स मैंने बना के रखा था मैं। दूसरा वाला और उस कौन? समय इरेजर बनाने के लिए मैं बहुत यूजफुल। और बताना, जैसे आपको क्लोज टेस्ट PQRS में दिक्कत आ रही होगी, उसको कैसे आपने टैकल किया? जी मैम, जैसे कि इंग्लिश तो ठीक था ही मेरा, नॉर्मली था, लेकिन मैंने इंग्लिश माध्यम से मैम उसका सब्सक्रिप्शन लिया था, तो वहाँ पे एडिटोरियल में मेनली 2 साल के आसपास मैं उसको करता था मैम, डेली 2 या 3 एडिटोरियल। फिर उसके ओके। क्वेश्चन 25 होते थे, उसको प्रैक्टिस करता था। वो डेली करता था मैम मैं। तो मन लगता उससे था कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज एडिटोरियल टेस्ट, ये वगैरह सब था। पढ़ने में? मन लगता था? यस मैम। शुरुआत में नहीं आता, शुरुआत में मैं मन नहीं लगता था, फिर धीरे 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 हैबिट हो धीरे गया, तो आपने। फिर सुबह में था कि सुबह उठते ही। यस मैम। सुबह ये उठते इस ही पहले इसको करना है। ओके, इस बार जो बच्चे हमारे एग्जाम्स देने वाले हैं CPO का, उनके लिए क्या बोलोगे? मैम उसके लिए बोलेंगे मैम कि अपने आप को मैम मोटिवेटेड रखना है, डिसिप्लिन रहना चाहिए मैम, और रेगुलर रहना है किसी भी सेक्शन में मैम, कि रेगुलर आपको प्रैक्टिस करना है ना। यस मैम। प्रैक्टिस करना रहे। और भी कुछ आपसे बोलना बात करना चाहोगे? मैम एक ड्रीम था मेरा मैम, कि आपसे बात करेंगे किसी दिन। नहीं नहीं, और मीटअप वगैरह में आके मिलना भी है। सत्तू भी तो पहुंचाना है। यस मैम। यस मैम। नहीं तो एक बार यस चले मैम। जाओगे, ज्वाइनिंग कर लोगे तो फिर मिलेगा ही नहीं मुझे। ज्वाइनिंग से पहले आके मिल लेना। यस मैम। ठीक है, आई थिंक यस मैंने मैम। सबसे बात कर लिया। अंकित, अंकित से बात किया है? अगर थैंक यू मैंने मैम। किसी किसी से मैंने बात नहीं किया है ना, हाँ चलो अंकित अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर लीजिए। ओके। हेलो मैम, हेलो। Yes, कैसे हैं आप? yes. Hello, Ankit. Many, many congrats, and it's good to see a broad smile on your face. Very happy for you. थैंक यू बच्चा सो मच। हमारा खुश है। मैम मैं क्योंकि खुशी पचा नहीं पा रहा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ऐसा सोच रहा था कि कब ये दिन आएगा, कब ये दिन आएगा, जब आप सामने हो। मैं पर्सनली आपको थैंक यू कर रहा हूँ। और कहाँ कहाँ से हो अंकिता? मैम मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ, वेरी गुड। और अभी फिलहाल दिल्ली हूँ, मुखर्जी नगर, तो यही पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है। ओके ओके, तो लग रहा था कि इस बार हो जाएगा फाइनली। हाँ मैम, लग तो पूरा रहा था, क्योंकि फर्स्ट ही अटेम्प्ट था मेरा। अच्छा, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट था। और कौन सा फर्स्ट पोस्ट मिला अटेम्प्ट है? मैम CISF मिला है। दिल्ली पुलिस से CIS। थोड़ा सा छूट गया। ये बेचारे बच्चे हमारे दिल्ली पुलिस से 2-3 नंबर से रह जा रहे हैं, दुखी हो जा रहे हैं। दुखी नहीं होना है, जो वो मिला है ना फिर मैम, उसको एंजॉय करना हाँ है। ऐसा भी नहीं है, मैं खुश हूँ, परिवार पूरा खुश है, क्योंकि पूरे मतलब फैमिली में एक पहली गवर्नमेंट जॉब। मतलब दादा ने भी ट्राई किया था, पापा ने भी ट्राई किया, फिर मैं हूँ, अब मैंने घर वालों को एक पहली गवर्नमेंट जॉब दी है। ये पहला एग्जाम था। और मैम लिटरली बताऊँ, 2024 में जब मैं SSC की तैयारी करने का सोचा था, तो ये पहला एग्जाम था कि हाँ भाई CPO भरूंगा, और कोई एग्जाम नहीं भरूंगा, CPO करूंगा। और इंग्लिश की स्टार्टिंग ऐसी की थी कि इंग्लिश में क्या करता था मैम, धीरे धीरे इंटरेस्ट तो बनता नहीं था। जैसे खाना वाना बनाते थे, तो सबसे पहले तो अभी पता नहीं था कि कहाँ जाऊँ, कैसे पढूं, किस चैनल पे जाऊँ, एकदम नया नया फील्ड में उतरा था। तो मैं क्या करता था, मैं वो नीतू मैम की आती है एक वॉल्यूम 1, तो उनकी वो कैब खोल के, और वो जैसे खाना बना रहा होता था तो वो कैब भी याद कर रहा होता था। धीरे धीरे फिर मैम आपका चैनल दिखा, तो वहां से मैंने ग्रामर की। और लिटरली बता रहा हूँ मैम, एक बार ग्रामर की थी, रज के ग्रामर की थी, उसके बाद तो फिर रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं हुई। आपके प्रैक्टिस वीडियोस टॉप 1000 वाले, या ये 60 रूल्स हो गए, या वो A to Z हो गया, फिर आपके प्रैक्टिस बैच आते थे। जब वो सब कुछ खत्म हो गया मैम, तो फिर पुराने प्रैक्टिस जो बैच थे, जो यूट्यूब पर आपकी बहुत पुरानी पुरानी वीडियोस थी, वो पुराने वीडियोस। तो मैम उसने इतना हेल्प किया ना कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेरे इंग्लिश में आई गेस मैम 45 थे, और प्री में 170 बने थे। तो लग वेरी रहा गुड। था कि बस मेंस में जोरदार अपना परफॉर्मेंस रखना। मेंस मैम वो सीजीएल की वजह से रह गया, क्योंकि मेरा पूरा फोकस शिफ्ट हो गया था सीजीएल की तरफ। और हालांकि सीजीएल में मैं 131 बने थे मेंस में। तो इंग्लिश तो स्टार्टिंग से मेरा कोई भी यार दोस्त बोलता है कि भाई तेरे इतने मार्क्स कैसे आ जाते हैं पहले अटेम्प्ट में, या ऐसे है। तो मैं एक सोर्स पे रहो, आप एक सोर्स से पढ़ो, उसी पे प्रैक्टिस करते रहो, जो मैम बोल रही है आंख मीच के बस लग जाओ, उसी को करते रहो, बार बार उसी को रगड़ते रहो, बार बार। हो जाएगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब इतने समझदार बच्चे हो आप लोग। जब ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा ना, कम से कम बच्चों की आत्मा जागेगी कि भाई एक जी मैम। सोर्स को फॉलो करो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, अपने टीचर पे भरोसा करो। आज मैंने आप लोगों से बात की, मैंने भी 3 चीज सीखा। एक सोर्स को फॉलो करो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, और जिससे पढ़ रहे हैं ना उन पे आप लोग भरोसा करो। और अपने आप पे बिल्कुल तो बिल्कुल। भरोसा करना ही है। और थोड़ा सा वही वही। पेशेंस रखना है, रिजल्ट बस आएगा बस ही बस। आएगा।
अब पेशेंस तो मैम इस भर्ती ने पूरा दे दिया है बच्चों को। पेशेंस तो पूरा सिखाया इस है बार लिटरली। हाँ, सीजीएल ने, एसएससी ने बच्चों का पेशेंस लेवल को और भी मजबूत कर दिया है। नहीं लिटरली मैम। और मैं तो अभी भी कहूंगा जो भी ये सीजन 2025 था जिसमें मतलब बच्चे बता रहे थे कि भाई मैथ रीजनिंग तो ऐसा इजी आया है, इंग्लिश और जीके थोड़ा मॉडरेट आया, इंग्लिश इंग्लिश उसमें बहुत परेशान किया। उसमें अभी 45 मार्क्स मिले हैं मैम मेरे। अभी आईबी वाला दिया उसमें 20 आउट ऑफ 20 करेक्ट है, एसीआई वेरी हो गुड। या एसई हो। तो अच्छा, फोर्टी बहुत एक इस बार मतलब। सीजीएल सीजीएल प्री में 45 है। जी मैम। तो बहुत बहुत अच्छा नंबर है भाई आपका, तो पेपर मैम बहुत ये टफ आया क्योंकि था। चोट मैम ये चोट लगी थी मेरे को मेल्स से, क्योंकि मेल्स में मैं रिवीजन नहीं किया था। जो सबसे ओके। बड़ी मैंने गलती की थी, मैंने रिवीजन नहीं किया था। मैं ब्लाइंडली, मेरे को ये हो गया था कि हाँ सीजीएल में थोड़े ठीक ठाक मार्क्स बन गए तो अभी सीजीएल ही कर लेंगे, तो मेल्स का मैंने ऐसा रिवीजन लिया तो उसकी वजह से 175 रह गए। मैं तो एक और चीज सीखने को मिला है, ओवर कॉन्फिडेंट हाँ नहीं होना है। बस बस मैम यही सीखना है। उसके बाद से मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ा मैम कि मेरे को आपकी वीडियो नहीं देखनी है। मतलब अगर खाली भी बैठा हूँ ना तो चाहे मैं एक वीडियो देखूँ, मेरे को देखनी है। तो उसकी वजह से मैं जितने भी उसके बाद मेल्स के बाद जितने भी एग्जाम दिए उसमें सब में मतलब बेस्ट स्कोर अगर मेरा किसी में रहा तो इंग्लिश में ही रहा है। वेरी गुड। मतलब आप लोगों से बात करके यही लग रहा है कि मतलब अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हो ना कि मेरे को इंग्लिश में इंटरेस्ट आ गया था, इंग्लिश पढ़ने में मजा आता था। पहले मैम इंग्लिश पढ़ते समय नींद आती थी। जी। तो बस मेरा काम यही था, मेहनत तो आप ही लोग की है, मेरा काम बस नहीं यही मैम था कि आप आप लोग के अंदर इंटरेस्ट डाल देना। मैम मैं बताऊंगा कि आपकी क्लास में कभी कोई बोर हो नहीं सकता, क्योंकि जो ट्रिक होती है वो भी जो मतलब ऐसा दिमाग में ना रहती है, जैसे वो भी गोल, वो भी चली गई, वो साइड हो गया। तो ये सब जो इंटरेस्टिंग जो निमोनिक्स थे ना वो पूरा क्लास में ऐसा इंटरेस्ट बना के रखते थे, तो वो तो रहता ही था। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। देखो हम लोगों ने 4 बजे से शुरू किया था, नाउ जी छह जी। बजने जा रहा है, बट अभी भी लग रहा है ना कितनी सारी बातें हैं आप लोगों से करने के लिए। और बाकी जो बातें बची है वो तो हम लोग मीटअप में करेंगे। और मैं मीटअप तो में मैम। हमारे सीपीओ वाले स्टूडेंट्स एकदम कोशिश करेंगे जब भी मीटअप हो तो अपने जी मैम। ट्रेनिंग में जाने से पहले एक बार पर्सनली सब दिल्ली आएंगे। बिल्कुल मैम, मैं तो यही तो मुखर्जी नगर हूँ, मेरा तो पास का काम है। आपका तो तो पास ही मैं है, और सबसे मीटअप पहले में जब पहुंचूंगा। आओगे ना तो आपको एक अलग लेवल की खुशी होती है मीटअप में ना। मतलब एक लगता है ना कि मुझे देख के ये लगता है कि बच्चों को मतलब सब वो परेशानी से छुटकारा मिल गया। मीटअप इज अ टाइम टू सेलिब्रेट, उसके बाद तो आपको लाइफ में आगे बढ़ना ही है। नहीं नहीं मैम, अभी छुटकारा नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग की है, सिलेक्शन की, अभी तो लड़ियां लगाएंगे, बार बार हम मीटअप में मिलते रहेंगे। अच्छा चलो ठीक है। आपकी जो जो जी विषय है, आपने जो जो अपने लिए प्लान करके रखा है, भगवान आपको जी। सब में कामयाबी दे। ठीक है, आई थिंक थैंक मैंने यू। सबसे बात कर लिया ना। यस मैम। ठीक है, सब लोग एक बार अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। और जब मीटिंग खत्म हो जाएगा ना तो जब हम लोगों ने ग्रुप बनाया है उसमें सब लोग अपना अपना एक फोटो भेज देना, ताकि हम लोग जब यूट्यूब का थंबनेल बनाएंगे ना। ठीक है, और फोटो थोड़ा सा अच्छा प्लेन बैकग्राउंड वाला भेजना। ओके, पार्टी और गोवा वाले बीच का फोटो नहीं भेजना है। ओके, सिंपल यस। बैकग्राउंड वाला भेजना ताकि हमें थंबनेल बनाने में इजी रहे। ठीक है, तो इस मीटअप को, सॉरी, इस जूम को एंड किया जाए। कुछ बोलना है और भी? जी जी। मैम एक शायद से रिक्वेस्ट थी मेरे से हम्म, कि इस बार सीजीएल प्री में ना नरेशन और वॉइस बहुत ही अच्छे अच्छे पूछे गए थे। हाँ तो हाँ। आप भाई एक बार हो सके तो उसको यूट्यूब पे भी क्या देख नहीं, लेना, मैं करवा करवा दूंगी, देना। मैं करवा दूंगी। देखो अभी जो लेंदी लेंदी वाला पूछा गया है ना, मैंने उसको अपने मेंस के बैच में करवा दिया है। ठीक है, लेकिन लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं इसको यूट्यूब पे भी करवाऊंगी। अभी जो सीजीएल में लेंदी लेंदी एरर्स आए हैं ना, तो मैंने हाँ जी सोचा मैम। है कि इसको पेड बैच में ना करवा के मैं यूट्यूब पे करवाऊंगी। इससे दोनों बच्चों का फायदा हो जाएगा ना, यूट्यूब वाले बच्चे भी देख लेंगे। इस बार एरर्स लेंदी थे ना, वो हाँ भी एरर्स भी करवाऊंगी। लेंदी थे और और नरेशन भी बहुत कंफ्यूजिंग था इस बार। हाँ, नरेशन वाज वेरी टफ। हाँ। किस्सा में करवा रही थी किसी का अभी नरेशन ना, सीजीएल का ही, सीजीएल का नहीं था, सीजीएल का भी करवाया, आईबी में फेज भी 13 कुछ होगा। टफ है। फेज 13 होगा फेज सर। फेज किसी का बहुत लेंदी आया था फेज एग्जाम वाला। तो नॉट टू वरी, मैं उसको यूट्यूब पे करवा दूँ। बस जी मैम। आपको मुझे बस सिलेक्शंस देते रहना है। ओके, तो चलो अब ओके इसको मैम। मैम, एंड किया जाए। मैम मेरी एक रिक्वेस्ट और थी, लास्ट रिक्वेस्ट थी हाँ। कि जैसे अभी आईबी का एसीआई वाला मेंस एग्जाम आएगा तो उसके डिस्क्रिप्टिव के लिए अगर आप कुछ ले आए ना तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा बाकी। ओके, डिस्क्रिप्टिव का मेरी टीम भी मुझे बोल रही थी। वैसे आप मेरे उस पे जाओगे ना ऐप पे, तो एक जी डिस्क्रिप्टिव का मटेरियल भी डाला हुआ है मैंने।
हाँ वो देखा है मैंने। लेकिन वो थोड़ा सा पुराना हो गया है। जी मैम, जी मैम। वो थोड़ा सा देख, ठीक है, मैं प्लान कर रही हूँ। जी मैम, कब थैंक है यू। एग्जाम, कब है उसका डिस्क्रिप्टिव वाला? और टेंटेटिवली मैम अभी दिसंबर कह रहे हैं कि दिसंबर या जन तक हो दिसंबर को। जाएगा। मैं जी उसका मैम। देख रही हूँ, अगर इवन इफ मैं कोई सेशन नहीं लेके आ पाती हूँ ना, मैं उसका कुछ स्टडी मटेरियल बना देती हूँ। जी 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 मैम, बहुत ठीक हेल्प है, होगी। तो बहुत अच्छा लगा भाई आप लोगों से बात करके। अभी तो हम लोगों ने कुछ ही बच्चों को रिक्वेस्ट भेजा था, क्योंकि एक साथ बहुतों का नहीं हो सकता है ना, एकदम हाँ कंफ्यूजन जी होने मैम। लगेगा। अभी तो बहुत सारे बच्चे पाइपलाइन में है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ऐसे ही लाइफ में आप लोग ग्रो करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मीटअप में तो हम लोग मिलने ही वाले हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।